वो जो अभी पीपीटी मैंने ओपन कर दी थी, वो वाली जो क्लास में शेयर करी सर ने, वो सबने देख ली है? अभी जो ये वाली थी ना, क्योंकि मैंने वो मुझे शेयर की थी प्रिया ने ये। मैम जस्ट एक जिस्ट लिया था, देखी थी हल्का सा, तो वही यही है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे ही हाँ, है ना इसमें सारा। काफ़ी मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल से लेके और उसको किया हुआ है, तो एक बार आप उसको पढ़ देखा लीजिए, था उससे मैंने, काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? वो देखी थी, नीरज सर वाली ना मैम। हाँ, कि मैंने भी वो थोड़ा सा देखा कि उन्होंने क्या क्या कवर किया है, मतलब जो जो उसमें है मैंने मैं ये माना कि वो सब कवर हो गया आपकी कवर हो क्लास गया, में, है ना? अच्छा अच्छा। तो अब हमने पहले पढ़ा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और हमने इंडिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया है बेसिकली वो, उसको हम देख चुके हैं लास्ट क्लास में। एंड टुडे वी विल डिस्कस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। इसमें सबसे पहले आपको किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ डील करती है एट इंटरनेशनल लेवल? बताइए। हाँ विपो ट्रिप्स। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वाइपो, और ट्रिप्स, ट्रिप्स। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है ये। इनकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वाइपो की है यूनाइटेड नेशंस, और ट्रिप्स की है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो एक पर्टिकुलर कंट्री की जो आईपीआर है उसके साथ डील करते हैं, बट दीज आर द टू मेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर डीलिंग विद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है? तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज वाइपो। वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स अ ग्लोबल फोरम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सर्विसेज, पॉलिसी, इंफॉर्मेशन एंड कॉपरेशन। ये एक ग्लोबल फोरम है इस जिसमें कि वेयर मैनी कंट्रीज आर मेंबर स्टेट्स ऑफ दिस organization. It's a self-funding agency of the United Nations with 193 member states. 193 countries जो हैं वो इसकी member हैं. Its mission is to lead the development of a balanced and effective international IP system that enables innovation and creativity for the benefit of all. ये सबकी एक इनका जो मिशन है वो ये है कि डेवलपमेंट, लीड द डेवलपमेंट ऑफ अ बैलेंस्ड एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल आईपी सिस्टम, एक बैलेंस्ड और इफेक्टिव आईटी सिस्टम डेवलप करें दैट enables innovation and creativity for the benefit of all. Its mandate was set up in the WIPO convention. इसका जो mandate हुआ था वो सेटअप हुआ था WIPO convention में, which was established in 1967, ठीक है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनीवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है? इसके कुछ मेन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, देन वी विल एक्सप्लोर द वेबसाइट कि क्या मेंबर स्टेट्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और पर्टिकुलरली हम इंडिया को रेफरेंस करके देखेंगे उसको। इसका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था 1967 में हुआ था, एंड ऑपरेट्स अंडर द कन्वेंशन एस्टैब्लिशिंग द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इट्स प्राइमरी मैंडेट इज टू एनकरेज एंड यूज द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ग्लोबली, ठीक है? इंटरनेशनल लेवल पे ये बात करती है। Then international cooperation. WIPO serves as a forum for international cooperation on intellectual property matters. ये क्या फैसिलिटेट करती है? collaboration among its member states to develop and harmonize IP policies, law and practices. ठीक है? कि जो IP की जो पॉलिसीज हैं, जो लॉज हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, उसको हार्मोनाइज किया जा सके, उसको एक सिंक में लाया जा सके एट इंटरनेशनल लेवल. Then its services and resources. WIPO provides a range of services, and ये बहुत सारी services provide करते हैं basically, and resources to assist countries and organizations in managing and protecting intellectual property. ये आपको assist करेंगे आपकी intellectual property को organize करने में और उसको manage करने में, और उसके जो intellectual property rights हैं उनको protect करने के लिए, right? This includes the administration of international treaties, registration of patents and trademarks, and the provision of information and training. ठीक है? ग्लोबल आईपी इंफ्रास्ट्रक्चर की ये बात करता है. WIPO contributes to the development of a global intellectual property infrastructure by providing tools and services for the registration and protection of patents, trademarks, industrial designs and other forms of IP, जैसे geographical indication हो गया. ठीक है? ट्रीटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे है? वाइपो एडमिनिस्टर्स न्यूमरस इंटरनेशनल ट्रीटीज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सच एज पेटेंट कॉर्पोरेशन ट्रीटी, पीसीटी, the Madrid system for the international registration of marks, and the Berne Convention for the protection of literary and artistic works. ठीक है? वाइपो का डेवलपमेंट एजेंडा क्या है? वाइपो हैज अ डेवलपमेंट एजेंडा दैट एम्फसाइजेस द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट. वो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का क्या रोल होता है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशंस को इम्प्रूव करने में, सोशल कंडीशंस को इम्प्रूव करने में, एंड कल्चरल डेवलपमेंट में. ठीक है? ये वाइपो का एजेंडा है.
It recognizes the importance of striking a balance between the interest of right holders and the broader public interest. सबसे पहले बात करता है राइट होल्डर की, कि जिसका जो ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द वर्क ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है, और ब्रॉडर सेंस में बात करता है पब्लिक इंटरेस्ट की, क्योंकि देखिए जहाँ पे अगर किसी के राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, फिर आप पब्लिक इंटरेस्ट की बात कैसे करोगे? पहले इंडिविजुअल राइट्स की बात करेंगे ना, देन ओनली वी कैन टॉक अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है। IP and innovation. WIPO plays a key role in promoting the role of intellectual property in fostering innovation and creativity. इनोवेशन और क्रिएटिविटी की बात कैसे करता है? प्रोटेक्ट करता है पेटेंट्स को, ट्रेडमार्क्स को, ट्रेड सीक्रेट्स को, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो इसी चीज से तो इनोवेशन को एक बूस्ट मिलता है, कि जब एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट हुआ, उसको हमने पेटेंट करा दिया, तो बूस्ट मिलेगा। अगर सपोज ऐसा होता कि एक नया प्रोडक्ट इन्वेंट हुआ और उसके ऊपर जो उसका ओरिजिनल जो है, जिसने वो बनाया, उसका कोई राइट ही नहीं है, कोई भी किसी ने भी उठाया और उसको प्रोडक्ट को अपना डुप्लीकेट बना दिया, या जो लोगोज हैं, जो हमारे ट्रेडमार्क्स होते हैं, या जो हमारे ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, अगर उन्होंने आपकी रेसिपी उठाई और सेम कोई चीज़ वैसे बना दी और उनके राइट्स को किसी ने प्रोटेक्ट नहीं किया, है ना, तो कहाँ से इनोवेशन को आप इम्प्रूव करेंगे? नहीं कर सकते हैं। It conducts research, provides policy, advice, and organizes events to address the challenges and opportunities in the ever-evolving field of intellectual property. ये वो सारे challenges को उठा के उनको address करते हैं जो कि intellectual property के केस में आ सकते हैं, चाहे वो उनके जो इन्फ्रिंजमेंट्स होते हैं, ये इन्फ्रिंजमेंट्स की बात करते हैं, और वो कैसे आपको उनके साथ डील करना है, वो उसके बारे में भी वर्कशॉप्स करते हैं, ठीक है। मीडिएशन भी करता है वाइपो प्रोवाइड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विसेज, की डिस्प्यूट हो गया किसी केस के अंदर, चाहे वो पेटेंट्स को लेकर हो, ट्रेडमार्क्स को लेकर, ट्रेड सीक्रेट्स को लेकर, और अबाउट एनीथिंग, इंक्लूडिंग मीडिएशन टू असिस्ट पार्टीज इन रिजॉल्विंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। ग्लोबल IP एकेडमी ये चलाते हैं, इसके बारे में आपने सुना होगा शायद, दे हैव अ IP एकेडमी। वाइपो ग्लोबल IP एकेडमी ऑफर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करते हैं, वो ऑर्गेनाइज वर्कशॉप्स करते हैं और ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं टू बिल्ड अ कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देखिए हर एक का देयर इज अ एरिया ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं इज ऐसा सब्जेक्ट, बट किसी का इसमें एक स्पेशल इंटरेस्ट हो सकता है। जैसे लॉज की भी जब आप बात करते हैं, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज की का अपना एक कोर्स है, ठीक है ना, तो जिसका उसमें इंटरेस्ट होगा। अभी मैं आपको जो दिखाऊंगी वाइपो के, जब हम वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे, जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकता है, उनकी सर्विसेज को, उनकी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, चाहे उनकी वर्कशॉप्स हैं, यू कैन गेट मोर इनटू इट, और आपको पता चलेगा कि वाइपो की एक्चुअली एक्टिविटीज़ इज अ बहुत लार्ज स्केल पे होती हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फंडिंग का इशू नहीं है, तो इसलिए बहुत सारी ग्रांट्स देते हैं ये इस सब के लिए। तो अभी हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। ग्लोबल प्रेजेंस, वाइपो हैज अ ग्लोबल प्रेजेंस विद ऑफिसेज अराउंड द वर्ल्ड। इनके मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कंट्री वाइज हर एक का अलग अलग होगा, जी, ठीक है, एंड इट वर्क्स ऑन अ ग्लोबल राइट, प्लेटफॉर्म, ठीक है। अगर हमें जैसे कोई कोई प्रोडक्ट है किसी का, या कोई थीसिस है, या कुछ भी है किसी चीज़ को लेके, वो ग्लोबली उसको मान लो वो पब्लिश करना चाहता है या कुछ करना हाँ, चाहता है, और वाइपो के थ्रू उसको वो जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हाँ, अपना राइट्स चाहिए, देन हाउ वाइपो वर्क्स इट, यू नो, ग्लोबल लेवल पे जो ये वो करता है हाँ, प्रॉपर्टी राइट्स जो देता है किसी को, मतलब जो वो डिफर करते हैं कंट्री टू कंट्री, या डिपेंडिंग अपॉन द कंट्री। सपोज हमारा अगर इंडिया में एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को आपने रजिस्टर किया, ठीक है, तो वो उसका जो जुरिसडिक्शन होगा वो सिर्फ इंडिया होगा। अगर उसके बाहर कोई होगा तो हमको वी नीड टू बी द मेंबर ऑफ वाइपो आल्सो, हमने वहाँ रजिस्टर किया हो। हर एक कंट्री का अपना अपना हो सकता है, तो इट वर्क्स ऑन अ ग्लोबल लेवल। इसमें ये जो 193 कंट्रीज जो हैं वो इसीलिए इसकी मेंबर हैं, कि अगर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं तो वाइपो विल मीडिएट इन दैट, ठीक है ना, वो उसमें इसमें रजिस्टर होने के बाद ही अब ग्लोबली आप एग्जैक्टली उसको वो कर हाँ, सकते हैं। ग्लोबली तभी हम उसको कर सकते हैं ना, अदरवाइज उसका जो हमारी ज्योग्राफिकल लिमिटेशन आ जाएगी, कि हमने अगर इंडिया के अंदर किया है तो फिर हमको उसको ग्लोबल लेवल पे नहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है ना। इंक्लूडिंग इट्स हेडक्वार्टर इन जिनीवा, स्विट्जरलैंड। दिस अलाउज इट टू, इसके जो ऑफिसेज हैं वो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हैं, बहुत सारी कंट्रीज में इसके ऑफिसेज हैं। वो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जब आप वाइपो की साइट पे जाएंगे ना, तो यू विल गेट टू नो सो मेनी थिंग्स, ठीक है। This allows it to engage with a wide range of stakeholders and address regional and local intellectual property issues as well, ठीक है। इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज।
देखिए ये इसकी साइट है wipo.int, ठीक है, इंटरनेशनल के लिए वाइपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से ये इसका होम पेज आएगा। अब आप इसमें देखेंगे कि यहाँ देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ एवरीवन एवरीवेयर। अब आपको यहाँ पे कहते हैं क्रिएटर्स एंड इनोवेटर्स वर्ल्ड वाइड यूज आईपी टू ट्रांसलेट देयर आइडियाज इनटू असेट्स, ठीक है। अगर एक इनोवेटिव आइडिया आया, किसी का ओरिजिनल आइडिया है, तो ये उसको एक असेट की फॉर्म देता है। जब आपने उसको रजिस्टर करा दिया, आप चाहे वो कॉपीराइट हो, चाहे वो पेटेंट हो, चाहे वो ट्रेडमार्क हो, चाहे वो ट्रेड सीक्रेट हो, या फिर वो जोग्राफिकल इंडिकेशन हो, जैसे किसी पर्टिकुलर एक जोग्राफिक लोकेशन का अगर कोई पर्टिकुलर होता है, उसको हम जीआई बोलते हैं, जोग्राफिकल लोकेशन के, जैसे पश्मीना शॉल्स हो गए, है ना, या जो दार्जिलिंग टी है। इंडिया का जो फर्स्ट जो ये था पेटेंट, जीआई सॉरी, इट वाज दार्जिलिंग टी ओनली, ठीक है। और अब इसमें ये आपको बताएगा कि किस तरीके से आइडियाज को असेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जब आपने उसको कॉपीराइट है, चाहे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, चाहे वो पेटेंट है, आपका ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, एनीथिंग, वो जब आपने उसको रजिस्टर कर दिया तो वो एक तरीके से आपकी असेट है, ठीक है ना। These properties create economic and social benefits that improve the lives of people everywhere, ठीक है। अब आप देखो आईपी बाई कंट्री आप कैसे चेक करो, कंट्री प्रोफाइल्स हैं यहाँ पे। अफगानिस्तान, कितनी कंट्रीज थी अभी हमने चेक देखा था, 93 बोला। देयर आर 193 मेंबर कंट्रीज, ठीक है। अब आप इसमें देखो, इसमें हर एक बड़ी कंट्रीज का मेंबर कंट्री है। अफगानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, एंडोरा, अंगोला, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, ठीक है, बहरीन, बहामास, बांग्लादेश। अब हम जाते हैं इंडिया पे, ठीक है, क्योंकि हम सारी कंट्रीज के नाम चेक करते रहेंगे। यू कैन चेक द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज, 193 कंट्रीज आपको मिल जाएंगी, GH देन I, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंडिया, इसका फ्लैग यहाँ पे। अब इसके नेशनल आईपी ऑफिसेस कहाँ कहाँ पर हैं, इन्होंने वो पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो कि वी हैव, जो इंडिया में जो कॉपीराइट ऑफिसेज हैं, कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन किसका है इंडिया के अंदर, कॉपीराइट ऑफिस, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है, ये इनका एड्रेस है। उसके बाद इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ऑफिसेज हैं, ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, और ये इनकी साइट इन्होंने दी हुई है, जो कि हमने एक्सप्लोर उस दिन की थी, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया वाली जो साइट थी, इंडियन, जब हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे थे, तो अब यहां से इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। देन कहता है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर्स, इंडिया में इनके टेक्नोलॉजी, वाइपो के इंटरनेशनल लेवल पे हाउ मेनी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर्स आर देयर, तो यहाँ पे वो आपको दिखाएगा पूरी। आप ये जो वाइपो है पूरा मेंटेन्ड वेबसाइट है, आप इसमें देख सकते हो कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन से उनके जो है नोडल ऑफिसेज हैं, उनकी कौन से TISC टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर्स उनके कहाँ कहाँ पर हैं, आया नहीं, ये हैं इंडिया के हैं, करीब करीब 12-13 के आसपास हैं, ठीक है ना, 12 हैं इंडिया में। अहमदाबाद में इसके ये जो हैं ऑफिसेज हैं, भुवनेश्वर में है, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम एंड विशाखापट्टनम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनकी जो इसका जो ऑफिस है उसका क्या नाम है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे अहमदाबाद में जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फैसिलिटेशन सेंटर, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आप इनको भी एक्सप्लोर कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट यू हैव इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। देन इसकी डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज कौन कौन सी हैं वाइपो की, फर्स्ट इज अहमदाबाद ट्रेडमार्क रजिस्ट्री है लाइब्रेरी का नाम, और दूसरी है चेन्नई पेटेंट ऑफिस, देन कोलकाता में पेटेंट ऑफिस है, देन वी हैव विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है, मुंबई में मुंबई ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क्स, मुंबई पेटेंट ऑफिस, मुंबई ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री, नागपुर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, ये, और न्यू दिल्ली में न्यू दिल्ली पेटेंट ऑफिस, ये इनके पेटेंट ऑफिसेज हैं अक्रॉस इंडिया। और इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी, वो है इनकी इंडिया के अंदर, काइंड ऑफ मटेरियल, किस किस तरीके का मटेरियल एक्सेप्ट करते हैं, जैसे इन्होंने कहा यहाँ पर माइक्रोबियल कल्चरल कलेक्शन जो है इनका, जो डिपॉजिटरी का नाम है, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी का नाम है यहाँ पर माइक्रोबियल कल्चर
कलेक्शन, ठीक है। और ये किन किन चीज़ों में डील करता है, किस किस तरीके के मटेरियल्स में डील करता है, बैक्टीरिया, फंजाई, प्लाज्मिड्स एंड यीस्ट में, इन और बाकी जो ये इस तरीके से, ठीक है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे वाइपो की क्या क्या सर्विसेज हैं, पेटेंट्स, ब्रांड्स, पेटेंट स्कोप, ये अभी हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी जो हैं साइट्स हैं या जो सर्विसेज हैं वाइपो की या जो प्रोडक्ट्स हैं वेयर यू कैन सर्च अ पर्टिकुलर पेटेंट, ठीक है, वो भी अभी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इसके बाद हम बैक इसको यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ आईपी कैन बेनिफिट यू, कि किसी के पास एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, चाहे वो ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट की फॉर्म में हो, चाहे वो एक इंटेलेक्चुअल आउटपुट हो, ठीक है ना, उसको आप किस तरीके से आप अपना उसको वो आपको बेनिफिट कर सकता है। फाइंड रेलेवेंस ऑफ आईपी पर इंडस्ट्री, कि हर एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंडस्ट्री वाइज क्या रेलेवेंस है, यहाँ से आप देख सकते हो फाइंड आईपी एंड अदर टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद ये आपको नीचे दिखाएगा इसकी जो सर्विसेज हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नॉलेज, डेटा एंड सर्विसेज आर एडिंग वैल्यू अराउंड द ग्लोब। ये कहता है आवर आईपी प्रोटेक्शन सर्विसेज आर इजी टू यूज एंड इफेक्टिव वे टू गेट योर आईपी रजिस्टर्ड अक्रॉस बॉर्डर्स, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे आपसे बात कर रहा है। आवर डेटा एंड नॉलेज रिसोर्सेज हेल्प क्रिएट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईपी। अब ये पेटेंट्स में जब हमने अभी डिस्कस किया था पीसीटी, ठीक है ना, और पेटेंट स्कोप, ये भी एक इसकी सर्विस है वेयर यू कैन सर्च द पेटेंट्स। फिर ट्रेडमार्क्स के लिए बात होती है मेड्रिड, द इंटरनेशनल ट्रेडमार्क सिस्टम एंड ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस। इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए इनकी जो सर्विस है वो है हेग, द इंटरनेशनल डिजाइन सिस्टम एंड ग्लोबल डिजाइन डेटाबेस, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस और आईपी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मीडिएशन करते हैं या आर्बिट्रेशन करते हैं, एक्सपर्ट डिटर्मिनेशन एंड डोमेन नेम डिस्प्यूट्स। जैसे अगर आप बात करते हो यहाँ पे कॉपीराइट्स की, ट्रेडमार्क्स की बात करें तो ये आप देखिए यहाँ से, ये आपको ये बेसिकली आपको इंटरनेशनल लेवल पे कैसे आपको मैनेज करना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, ये उसके बारे में पूरी गाइडेंस देते हैं। दे हैव देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, देयर वर्कशॉप्स, देयर सर्विसेज थ्रू विच यू कैन रजिस्टर योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और आपको किस तरीके से कभी अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है, अगर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स होते हैं वायलेशन के केस में, आप हाउ यू कैन डील विद इट, ठीक है ना, वो आपको पूरा बताएगा। वाइपो का मेड्रिड सिस्टम इंटरनेशनल ट्रेडमार्क सिस्टम, मेड्रिड सिस्टम इज अ कन्वीनियंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन फॉर रजिस्टरिंग एंड मैनेजिंग ट्रेडमार्क्स वर्ल्ड वाइड, ठीक है। फाइल अ सिंगल इंटरनेशनल ट्रेडमार्क एप्लीकेशन एंड पे वन सेट ऑफ फीस टू अप्लाई फॉर प्रोटेक्शन इन अप टू 130 कंट्रीज। मतलब अगर आपने अपना ट्रेडमार्क जो है यहाँ पे रजिस्टर करवा दिया तो अक्रॉस 130 कंट्रीज आपका जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, राइट, ठीक है। मॉडिफाई भी कर सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, एक्सपैंड योर ग्लोबल ट्रेडमार्क पोर्टफोलियो थ्रू वन सेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम के थ्रू यू कैन, हाँ जैसे किसी का इंडिया में ऑलरेडी है लेकिन हाँ उसने वर्ल्ड लेवल पे नहीं किया है, किसी हाँ और ने वो कर दिया तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा फिर, क्योंकि उसने इंटरनेशनली अप्लाई नहीं एग्जैक्टली पेटेंट में क्या होता है ना कि आपको जैसे ही अगर आपका कोई नया इन्वेंशन है तो यू नीड टू पेटेंट इट, क्योंकि अगर आप नहीं करते हो और अगर आपका जो है वो लीक हो जाती है ना, इंडस्ट्रियल डिजाइन हो चाहे ट्रेड सीक्रेट्स हो, तो फिर उस केस में आपको जिसने पहले करवा दिया उसके साथ लीगल राइट चला जाता है ना। बाद में ठीक है अगर किसी का है ओरिजिनली इंडिया का है तो बाद में दे कैन फाइट अ बैटल कि भाई इंटरनेशनल लेवल पे, बट कुछ चीज़ों में होता है कि आपके पास वो पूरा इट विल टेक टाइम। तो बेटर है कि अगर आपका कोई भी है पेटेंट आपका है, कोई भी इंटेलेक्चुअल आपकी प्रॉपर्टी है, तो यू नीड टू गेट इट रजिस्टर्ड विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो इंडिया की अगर आप सिर्फ बात करोगे तो इंडिया में अपना हो गया, ठीक है, और अगर आप वाइपो की बात करोगे तो 130 कंट्रीज में आपका स्ट्रेट अवे वो आपके राइट जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब कहते हैं कि हु कैन यूज द मैड्रिड सिस्टम, यू कैन यूज द मैड्रिड सिस्टम इफ यू आर अ नेशनल ऑफ or have a domicile or business in any of the 130 countries covered by the Madrid systems 114 members। अब इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये हैं, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है ना। मैड्रिड सिस्टम ऑनलाइन सर्विसेज, ई मैड्रिड इनकी एक सर्विस है टू फाइल योर एप्लीकेशन एंड मैनेज योर ट्रेडमार्क पोर्टफोलियो इन अ सिक्योर एंड सेल्फ सर्विस एनवायरनमेंट। क्योंकि आज की डेट में ना जब आप देख रहे हो कि एक तरफ हम क्रिएटिव कॉमन्स की बात करें, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन पब्लिक डोमेन, बट स्टिल वी आर टॉकिंग अबाउट लाइसेंसिंग, कि अगर आप लाइसेंसिंग के थ्रू ही आपको पता होना चाहिए कि जो आप यूज कर रहे हो कंटेंट या जो भी आप
चाहे वो इंटेलेक्चुअल कंटेंट है, चाहे जो भी किसी भी तरीके का है, वो आपको किन कंडीशंस पे आपको यूज करना है, वेदर यू कैन यूज इट बाय गिविंग द एट्रीब्यूशन टू द ओरिजिनल क्रिएटर, या उसकी आपको कंडीशंस भी सेम रखनी है, आपको कैन वी यूज इट फॉर कमर्शियल पर्पसेस। तो अगर आप बात भी कर रहे हो उनकी, तब भी स्टिल यू नीड टू फॉलो दोज लाइसेंसिंग टर्म्स, ठीक है। अगर कहीं भी आपका, वो तो बिल्कुल ओपन डोमेन की बात हो रही है, ठीक है ना, लेकिन हर चीज पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। तो जो चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं है और जो जो पेटेंटेड है, जो रजिस्टर्ड है कॉपीराइट के तहत, उसमें आपको यू नीड टू फॉलो द रेगुलेशंस, ठीक है। और ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वाइपो की, ये सब इसमें डील करते हैं, है ना। पीसीटी द इंटरनेशनल पेटेंट सिस्टम है इनका, ये आप देख सकते हो यहाँ से। PCT पेटेंट कॉपरेशन ट्रीटी असिस्ट एप्लीकेंट्स इन सीकिंग पेटेंट प्रोटेक्शन इंटरनेशनली फॉर देयर इन्वेंशंस, हेल्प पेटेंट ऑफिसर्स विद देयर पेटेंट ग्रांटिंग डिसीजंस एंड facilitates public access to wealth of technical information relating to those inventions, ठीक है। और मैम सोसाइटल के लिए क्या करते हैं, जैसे ट्राइबल बहुत सारे कल्चर्स हैं जिसमें वो काफ़ी चीज़ें बनाते हैं लेकिन इंडिविजुअल के नाम पे पेटेंट्स नहीं रहता, हाँ, उस केस में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? उसके लिए देखो इंडिया में तो है ही उसका, अब इंटरनेशनल में भी आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। केसेस हुए हैं अभी जहाँ पर जो ट्राइबल्स का ट्रेडिशनल चल रहा है वो हाँ उसको लेके काम हाँ, करना जैसे start देखो कर कोई भी चीज़ है, आप अगर आप बात करोगे भांगड़ा की, ठीक है, वो ट्रेडिशनल डांस ऑफ पंजाब, ठीक है। तो उसी तरीके से राजस्थान का अपनी है बहुत सारी चीज़ें ओरिजिनली, जैसे जीआई की हम बात करते हैं, वैसे उनकी जो ओरिजिनल जो कल्चर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें उनके लिए आपको करना पड़ेगा। अदरवाइज वो चीज़ें जो है ना, अगर आप नहीं करोगे और किसी और ने कर दिया, वो तो तो यू हैव टू समथिंग फाइट क्या फॉर है इट। ना, वो किसी GUI समथिंग उसके अंडर आती हैं सब, हम्म, तो जोग्राफिकल GUI की, इंडिकेशन, हाँ जो जोग्राफिकल वो इंडिकेशन, उसी के अंडर आती हैं और उसी के अंदर वो पेटेंट उसको हाँ, भेजा उसको जाता है। उसके अंदर ही हमको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा, मैम ठीक है ना। ईयरफोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए, हाँ, ईयरफोन लगा है ना, डिस्कनेक्ट कर दीजिए। ओके। ये आप देखेंगे ना, इसमें आपको इतनी ज़्यादा डिटेल मिलेगी। अच्छा, इसमें एक और बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे इसमें आप कहीं पे भी जाना चाह रहे हो, आपको यू नीड टू नो हाउ, व्हाट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ कॉपीराइट, व्हाट इज़ ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। वाइपो अकेडमी के बारे में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ पावरफुल टूल फॉर ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वाइपो अकेडमी किस तरीके के, हाउ व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दे आर ऑर्गेनाइजिंग, किस तरीके की वर्कशॉप्स वो कर रहे हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हो। अगर आपको जितना ज़्यादा इंटरेस्ट है आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज़ अ बेसिकली अ वेरी, कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जितना आप उसमें जाएंगे आपको यू विल गेट टू नो मेनी थिंग्स, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखो, आईपी ट्रेनिंग एंड स्किल बिल्डिंग प्रोग्राम्स, इनके बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, वाइपो यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप्स हैं, समर स्कूल इनका चलता है, प्रोजेक्ट्स हैं कि कंटिन्यूइंग ज्यूरिसडिक्शन, आईपी एजुकेशन, आईपी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है। ये इनकी कम्युनिटी है, यू कैन ज्वाइन। कोविड-19 के रिस्पॉन्स पैकेजेस इन्होंने यहाँ पे डाले हुए हैं। तो देर आर मैनी थिंग्स यू कैन एक्सप्लोर हेयर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि वाइपो की मीटिंग्स का भी आपको मिल जाएगा। वाइपो ग्रीन कनेक्ट्स टेक्नोलॉजी एंड सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी विद दोज सीकिंग इनोवेटिव एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस, कि मतलब हर एक पर्पस के लिए इनके पास दे हैव अ सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ से आप ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर एक बार एक्सप्लोर करिए कि जो इनकी सर्विसेज हैं, सर्विसेज ऑफ वाइपो, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे। क्योंकि वंस यू विल बिकम अ मेंबर, यू आर कंट्री इज अ मेंबर ऑफ वाइपो ऑलरेडी, ठीक है। वंस यू रजिस्टर योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विद वाइपो, योर राइट्स विल बी प्रोटेक्टेड अक्रॉस 130 कंट्रीज और 193 जो उन्होंने जिस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है ना। मीडिएशन करते हैं, अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट होता है, किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट है, तो वो सब आपको यहाँ पे दे विल गिव यू द सर्विसेज फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पेटेंट स्कोप, ये इनकी एक सर्विस है। ये अभी हम पेटेंट का मैं अभी दिखाती हूँ, उसमें आएगा। पेटेंट स्कोप इज अ सर्विस ऑफ वाइपो, ठीक है। यहाँ से आप सिंपल सर्च कर सकते हो, यूजिंग पेटेंट स्कोप यू कैन सर्च 114 मिलियन पेटेंट डॉक्यूमेंट्स। आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, पेटेंट डॉक्यूमेंट्स, इंक्लूडिंग 4.7 मिलियन पब्लिश्ड इंटरनेशनल पेटेंट एप्लीकेशंस भी आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप देख सकते हो, आप अगर किसी पर्टिकुलर पेटेंट के बारे में जानना चाहते हो तो यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हियर, ठीक है।
यहाँ से आपको मिल जाएगा। आपको किसी भी फील्ड में आप सर्च करना है, आपको फुल टेक्स्ट, आईडी नंबर, अगर ये तो हमें नहीं पता होता है। नेम्स आप कर सकते हो, पब्लिकेशन डेट, इस तरीके से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कुछ भी। जैसे अगर हम एक सर्च करके देखते हैं, चलिए बताइए क्या सर्च करें हम। हमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट दोज पेटेंट डॉक्यूमेंट्स। आयुर्वेदा, ये आपको दे रहा है कितने रिजल्ट्स आए हैं, 315 रिजल्ट्स हैं। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आइडेंटिफिकेशन मेथड फॉर आयुर्वेदा प्रकृति दोष रिकॉग्निशन यूजिंग डीप लर्निंग, आपको ये मिल रहा है। इसका जो एप्लीकेंट है वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है। इन्वेंटर का जो नाम है दिलीप कुमार PYVN, यहाँ इन्होंने लिखा है दिस इज योर एप्लीकेशन नंबर एंड दिस एप्लीकेशन डेटेड 19th May 2023. Now you can get the complete information about this particular पेटेंट। जो इन्होंने एप्लीकेशन के वक्त जो डॉक्यूमेंट दिया है, चल नहीं रहा है। और इसके अलावा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेस्ड फ्रॉम इंटीग्रेटेड डायग्नोसिस थ्रू आयुर्वेदा एंड मॉडर्न मेडिसिन। आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, ये सारे ये पेटेंट्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट इन्वेंट किए और उसके बाद उन्होंने पेटेंट करा दिया। और ये इनकी एप्लीकेशन की डेट्स हैं कि इस डेट को ये लेटेस्ट है। जैसे आप ये देखोगे तो 8 सितंबर का। सारे इंडियन ही आ रहे हैं? नहीं, हाँ, आयुर्वेदा में इंडियन ही, जैसे इसमें एप्लीकेंट है, इसमें तो एप्लीकेंट लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइजेशन कैन ऑल्सो एन एप्लीकेंट, और इसमें अर्शप्रीत कौर इंडिविजुअल एप्लीकेंट है। यहाँ पे जर्मन होम्योपैथी रिसर्च फाउंडेशन, जर्मन होम्योपैथी तो जर्मनी का भी हो सकता है ना, न्यू दिल्ली का है। और इन्वेंटर है इसका डॉक्टर वीर बहादुर धुरिया MD मेडिसिन, न्यू दिल्ली। ठीक है, इंडियन ही है मैम। इंडियन ही है ज़्यादातर। अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल होगी तो भी जो कहीं ना कहीं उसमें इंडियंस ही होंगे, है ना, क्योंकि आयुर्वेदा बेसिकली इंडिया से उसका ओरिजिन हम मान रहे हैं ना। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हो ये 20 मतलब बहुत 315 जो पेटेंट्स हैं वो रिलेटेड टू आयुर्वेदा हैं। यहाँ से आप कोई भी कर सकते हो, यहाँ से आप सर्च इस तरीके से भी कर सकते हो। एडवांस सर्च का ऑप्शन ये आपको दे रहा है, फील्ड कॉम्बिनेशन भी दे रहा है, और यहाँ से यू कैन ब्राउज यहाँ से। और ये इनके टूल्स हैं, ये जैसे इनकी सर्विसेज हैं जो जैसे वाइपो की सर्विस है एक पेटेंट स्कोप, देन ये पेटेंट स्कोप के साथ वाइपो ट्रांसलेट, वाइपो पॉल, IPC ग्रीन इन्वेंट्री, ये इनकी सर्विसेज हैं। ठीक है, ये हमारा IP इंडिया का था। इसमें भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंडियन नेशनल लेवल की। हमने लास्ट टाइम ये जो डिस्कस किया था, हमारे कॉपीराइट ऑफिसेज हैं, वाइपो, IP डायग्नोस्टिक, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे भी कहीं ना कहीं कंट्री का ही रोल है ना। तो इंडिया में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो रिप्रेजेंट कर रही है वो वाइपो के साथ कनेक्टेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिया है। ठीक है ना, ऑफिस ऑफ द कंट्रोल जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स। यहाँ पे GI दिए हुए हैं इन्होंने, अबाउट अस, गाइडलाइंस, इट इज सिटीजन। आप एक्सप्लोर करो, आपको जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करोगे ना, यू विल गेट टू नो कि ये वाइपो ने अपनी साइट पे बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी डाले हुए हैं, इन्फ्रिंजमेंट्स जो हैं कॉपीराइट को लेके, चाहे ट्रेडमार्क्स को लेके, वो भी यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं। आप देखो, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं, आप एक चीज़ और एक्सप्लोर करिए। हमें बेसिकली पढ़ना है लीगल इश्यूज इन कॉपीराइट, IPR, है ना। तो आपको केस स्टडीज इन, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि केस स्टडीज मिल जाएंगी आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, ये आपको मैं कह रही थी ना, उन्हीं की साइट पे मिल जाएंगी, वाइपो की साइट पे इंटरनेशनल आपको केस स्टडीज मिल जाएंगी। इसमें यू कैन स्टडी सम केस स्टडीज कि क्या क्या किस किस चीज को लेकर हुई हैं, है ना। इसको एक आधा या इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप पढ़ेंगे तो वो भी आप देख सकते हैं, IPR इन इंडिया। ये इस तरीके से इनकी आपको केस स्टडी से पता चलेगा कि किस तरीके का वॉयलेशन किया गया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, इन्फ्रिंजमेंट क्या था और किस तरीके से उसके साथ डील किया गया, और उसका क्या एंड में क्या, जैसे कि पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट इन इंडिया की केस स्टडी है, हम इसको देखते हैं। यूरोपियन यूनियन SME shows how to act in case their patent is being infringed in India.
यूरोपियन यूनियन का एक पेटेंट जो है इंडिया में इन्फ्रिंजमेंट उसका हुआ है, ठीक है। तो ये इसका इन्होंने पूरा आपको दिया हुआ है, ये है। Water Tube Limited is an Irish SME developed an unique technology in the field of waste management. Water Tube patented the technology behind their product through a European patent. यूरोपियन पेटेंट के थ्रू उन्होंने पेटेंट उसको किया था, वेयर दे सॉ पोटेंशियल मार्केट फॉर इट with the aim of increasing their footprint in the Indian market. Water Tube licensed their technology to Indian partners who manufactured and sold a product that was based on the patented technology. However, the Indian partners informed them that despite the patent protection, a local manufacturer was making the commercializing infringing product. ठीक है, उन्होंने एक ये टेक्नोलॉजी बनाई और उन्होंने उनको लगा इंडिया विल बी ए ग्रेट मार्केट फॉर देम, क्योंकि जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, इंडिया एक अच्छी मार्केट प्रूव होती है, ठीक है। और वाटर ट्यूब सेंटर नोटिस टू द, ये उसका कंपनी का नाम था वाटर ट्यूब। वाटर ट्यूब सेंटर नोटिस टू द इन्फ्रिंजिंग पार्टी एंड आस्क्ड टू ईदर स्टॉप द इन्फ्रिंजमेंट और ऑब्टेन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर एंड सेल द पेटेंट प्रोडक्टेड। वो उनसे लाइसेंस उनको मिल सकता है, वो चाहे तो उसको राइट्स दे सकते हैं टू मैन्युफैक्चर इन इंडिया। जो बड़ी बड़ी जो इंटरनेशनल जो होते हैं ना, वो उनके प्रोडक्ट्स कई बार इंडियन मार्केट में भी प्रोड्यूस किए जाते हैं, है ना। तो बट दे हैव टू टेक द परमिशन, दे हैव टू टेक द राइट्स, or they decided to wait for an answer from the local manufacturer before taking any legal action. The local manufacturer, however, took advantage of the situation and filed an action for revocation before the High Court to challenge the validity of Water Tube's patent. उन्होंने उन्हीं के करने से उन्होंने वेट किया कि लेट्स वेट फॉर देयर आंसर, ठीक है। इतने में इन्होंने क्या किया, जो लोकल मैन्युफैक्चरर था, दे फाइल्ड अ केस इन हाई कोर्ट, ठीक है। उसने हाई कोर्ट को उनकी जो वैलिडिटी थी पिछले वालों की, उन्हीं की वैलिडिटी को चैलेंज कर दिया उसने। द लोकल मैन्युफैक्चरर क्लेम्ड दैट इट लैक्ड नोवेल्टी एंड इन्वेंटिव स्टेप्स एंड प्रोवाइडेड सेवरल प्रायर आर्ट डॉक्यूमेंट्स टू सपोर्ट दिस क्लेम, ठीक है। अब एक्शन क्या लिया गया इनके ऊपर? वाटर ट्यूब डिसाइडेड टू कंसल्ट एन आईपी एक्सपर्ट टू नो हाउ टू मैनेज द सिचुएशन। दे वर एडवाइज्ड to take proactive action against the alleged infringer and file an infringement suit against the local manufacturer. Hence, two different legal proceedings were pending before the High Court. एक तो एक्शन था रिवोकेशन, जो था पहले वाले ने जो किया था लोकल मैन्युफैक्चरर ने, रिवोकेशन अगेंस्ट वाटर ट्यूब पेटेंट filed by the local manufacturer, and the infringement filed by the water tube. If the patent were found to be invalid, the company would lose the legal right to sue the local manufacturer for infringement. अगर कंपनी अपना राइट खो देती है, अगर उनका जो इनवैलिड माना जाता है उनका पेटेंट, तो अपना राइट खो देगी कि वो लोकल मैन्युफैक्चरर कैन मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट। If the patent was substantially limited in view of the submitted evidence, it would decrease the scope of the patent protection and it would limit Water Tube's claim in regard to patent infringement by the local manufacturer. तो इसमें क्या क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया गया? ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर ने क्या कोर्स ऑफ एक्शन लिया? पार्टिसिपेट द रिवोकेशन प्रोसीडिंग टू डिफेंड द पेटेंट बिफोर द हाई कोर्ट। सबसे पहले उनको अपना राइट डिफेंड करना पड़ेगा जो उनका पेटेंट था, और आफ्टर प्रोवाइडिंग दैट द पेटेंट वाज वैलिड, एक वंस दे विल प्रूव दैट देयर पेटेंट इज वैलिड, then they can resume the proceeding. उसके बाद वो उसके ऊपर लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका आउटकम क्या था? द हाई कोर्ट हेल्ड दैट द पेटेंट वाज वैलिड एज इट हैड बीन रजिस्टर्ड, ऑलरेडी रजिस्टर्ड था यूरोपियन यूनियन में, and that no amendments of the patent claims were necessary in view of the evidence presented by the local manufacturer. In the infringement proceeding, the local manufacturer was found guilty or infringing all claims presented for water tubes. The High Court ordered to seize the goods from the local manufacturer and awarded damages worth rupees 2 lakh euro to water tube. इतना उसको पे करना पड़ा लोकल मैन्युफैक्चरर को। तो ये आपको बहुत सारी केस स्टडीज इस तरीके से मिल जाएंगी इन केस ऑफ कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेडमार्क। तो आप उनको स्टडी कर सकते हो कि अगर इस तरीके का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो क्या, देखो अब इसमें आपको अगर इंटरनेशनल लेवल पे होता है तो वाइपो अगर इज अ पार्ट ऑफ इट, तो वाइपो विल टेक केयर ऑफ द लीगल प्रोसीडिंग्स ऑल्सो, ठीक है ना। अब जस्ट बिकॉज इट वाज, ऐसा नहीं है कि उसने वहाँ पेटेंट करा रखा था तो इंडिया में उसको कोई भी अपना उसके जो इनवैलिड करके और यहाँ पे कर सकता है। बट इंटरनेशनल लेवल पे जब आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है, आपका पेटेंट रजिस्टर्ड है, तो इन दैट केस इट विल बी इजी फॉर यू कंपैरेटिवली टू प्रोटेक्ट योर राइट्स एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है ना। इस तरीके से यू कैन रीड द केस स्टडी। आपको लीगल इश्यूज तो तभी समझ आएंगे व्हेन यू विल रीड द केस स्टडीज, ठीक है ना।
तो ये हमारा वाइपो को आप एक्सप्लोर करिए, ठीक है। और उसमें क्या क्या उसके उनके केस स्टडीज उनकी साइट पे इंटरनेशनल मिल जाएंगी। अगर आपको इंडियन केस स्टडीज चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो, आपको यू विल गेट मैनी केस स्टडीज। आप बस डालिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट केस स्टडीज इन इंडिया, ठीक है। ये जो मैंने अभी साइट देखी थी इस पे काफ़ी अच्छी थी, वैसे आप यहाँ से देख सकते हो इंटेलेक्चुअल। अगर ऐसा होता है कि ये दूसरी कंट्री से मैं दूसरी कंट्री से हूँ, मैं भी वही चीज़ रिसर्च कर रही हूँ, ये भी कर रहे हैं, हाँ ठीक है ना, लेकिन ऑन टाइम हम दोनों रजिस्टर्ड कर रहे हैं, Right. सेम थिंग्स है, बिल्कुल सेम नहीं हो सकता है ना, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता हाँ है, कुछ ना कुछ लेकिन डिफरेंस होगा। फिर क्या होगा, तो वो दोनों माने जाएंगे बस ये फिर। हाँ देखो प्रोडक्ट तो सेम एक बिल्कुल, आपको जब रजिस्टर करोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। अगर सपोज आप इंटरनेशनल लेवल पे रजिस्टर कर रहे हो तो बिफोर रजिस्टरिंग दे विल वेरीफाई योर क्लेम्स कि आपने जो क्लेम किए हैं क्या वो आपका प्रोडक्ट में मेंशंस में सब कुछ है। और सेम वो कर रहे हैं, अगर वो दोनों कर रहे हैं तो जो जिसने जिसने पहले अप्लाई कर दिया ही विल गेट द पेटेंट, ही विल गेट द रजिस्ट्रेशन। टाइम ऑफ प्रोसीडिंग भी देखा जाता है कि कितने टाइम से काम कर एग्जैक्टली और सबसे बड़ी बात यह है कि डिपेंडिंग अपॉन कोई भी दो लोग अगर उनको पता नहीं है कि आप किस बारे में रिसर्च कर रहे हो और आप किस बारे में कर रहे हो, तो दो चीज़ें कभी सेम नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दो ह्यूमन बींग्स का माइंड बिल्कुल सेम तरीके से नहीं चलता है। आप कुछ और इन्वेंशन करना चाह रहे हो, वो कुछ और करना चाह रहे हैं, आप कुछ और डालोगे इनकॉर्पोरेट करोगे उसमें फीचर्स, वो कुछ और इनकॉर्पोरेट करेंगे। अगर सेम बिल्कुल सेम तो बिल्कुल आइडेंटिकल तो तब हो सकती हैं चीज़ें जब आपने दोनों ने डिस्कस करके किया हो, है ना। इन दैट केस ओनली थिंग्स विल बी आइडेंटिकल, अदरवाइज कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, ठीक है। यही वाली आप साइट नोट कर लीजिए, इसमें बहुत सारी आपको केस स्टडीज मिलेंगी। इनको आप इंटेलेक्चुअल डैश प्रॉपर्टी डैश हेल्प डेस्क, ठीक है ना, इसमें आप केस स्टडीज पढ़ सकते हो। काफ़ी अच्छी केस स्टडीज दी हुई है इन्होंने। देखो जैसे ये जियो एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एनफोर्समेंट है, हाउ द शैम्पेन है जीआई हैज बीन प्रोटेक्टेड इन इंडिया बाय एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। शैम्पेन इज अ रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ फ्रांस, ठीक है, ये कह रहा है। The European Union and many other countries including India as the climate conditions, soil texture, temperature, champagne ये लिखा है, ये कुछ और है, शैम्पेन ही है ना, पर स्पेलिंग कुछ शैम्पेन नहीं है, कुछ ऐसे ही अलग है, लिखते होंगे। ऐसे ही लिखते होंगे मे बी। As a climate condition, soil texture, temperature and skills required for its production, define distinctiveness of the sparkling wine, हाँ wine ठीक है, which is made in the Champagne region of France. The rights over the Champagne GI and owned and managed by the Comet Inter Professional DU Win, ये इनके फ्रेंच में लिखा, एंड एसोसिएशन रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ। इस केस में क्या हुआ, अब लोकल एक जो है एजेंट इन्फॉर्म द CIVC दैट द बेवरेज बियरिंग द नेम ऑफ शैम्पेन एज वेल एज हैविंग द सेम बॉटल शेप, किसी ने उसको इन्फ्रिंजमेंट कर दिया उनके राइट का। तो इस केस में क्या किया, फॉलोइंग द IP एक्सपर्ट्स एडवाइस CIVC फाइल्ड इन सिविल इन्फ्रिंजमेंट सूट अगेंस्ट द इंडियन कंपनी टू स्टॉप देम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। देखिए कई बार क्या होता है ना, यू मस्ट हैव सीन कि आप एक ओरिजिनल प्रोडक्ट आपने देखा होगा, है ना, और एक लोकल प्रोडक्ट उसकी सेम कलर सेम लोगो ऐसा थोड़ा सा डिफरेंस करके वो बना देते हैं। पानी के बॉटल्स में होता है, जैसे मैंने देखा आपने मैंने खुद जो देखा, मैं बिस्लरी का बहुत ज़्यादा बिस्लरी का होता है। मैंने देखा जैसे एक ब्रांड है नोटबुक्स में क्लासमेट, है ना, आपने देखा होगा। और एक मैंने देखा लोकल, मतलब उन्होंने क्लास कुछ मेट की वजह कुछ और लिख दिया थोड़ा सा, बिल्कुल सेम लोगो डिजाइन किया, कलर भी ऑलमोस्ट सेम सेम, मतलब अगर जैसे मैं चश्मा लगा के बिना देखूंगी ना तो मुझे दूर से वो क्लासमेट ही दिखेगा, ठीक है। तो उसमें अब अगर कोई लेने जा रहा है, अगर उसको सपोज एक स्टेशनरी शॉप पे, तो वो देखिएगा हाँ ठीक है क्लासमेट है, हल्का सा अलग, लोगो भी ऑलमोस्ट सेम सेम, बट एक तरीके से ये भी इन्फ्रिंजमेंट है उनके राइट्स का, कि ना, मतलब आपने अब कोई पेप्सी का हुआ, ठीक है, कलर्स को भी आपने जैसे उस तरीके से डिफाइन किया हुआ है कि ब्लू वाइट रेड। बट मैम जो वो स्पेलिंग और ये इसीलिए फर्क करते हैं ताकि वो कहेंगे हमने तो सेम नहीं किया, हमने बट वो एक तरीके से लोगों को गलत, हाँ करने के लिए ठीक है, मार्केटिंग करने के लिए ठीक है, लेकिन वो इन्फ्रिंजमेंट के अंदर तो आएगा नहीं। आएगा नहीं ना नहीं, इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आ सकता है वो, क्योंकि देखो एक ओरिजिनल प्रोडक्ट को वो एक तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं लोगों को, तो इन्फ्रिंजमेंट ही है मेरे हिसाब से। ऐसे तो वो तो है मैम। अब देखो चलो अभी जैसे एप्पल है, एप्पल की कंपनी है ना, ठीक है, एप्पल का जो एप्पल कटा होता है वो राइट साइड से कटा होता है,
अगर मान लो कल को कोई लेफ्ट साइड से एप्पल काट के बना दे अपना ब्रांड, तो क्या वो इन्फ्रिंजमेंट नहीं होगा? हम तो कह रहे हैं मैम इन्फ्रिंजमेंट होता है, पर इन्फ्रिंजमेंट ऐसे बहुत सारी चीजों में एग्जैक्टली होता है, बट हम वो आई थिंक लॉ हम के अंडर उसी नहीं के लिए आता है। हमको वी नीड टू रीड द केस स्टडीज कि हाँ, अगर इस तरीके का हुआ लोगो है। वगैरह में ये सब नहीं आता है। जब ये आप लोगों की बात करें तो लोगों में शायद ये थोड़ा सा चेंज करने से इन्फ्रिंजमेंट के अंदर नहीं आता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ऐसे तो कोई भी किसी का लोगो कॉपी कर लेगा, थोड़ा सा चेंज करके वो उसको यूज करके कहेगा आई हैव चेंज, दिस इज माय ओरिजिनल लोगो। इंडियन इंडियन कार डिजाइन को कॉपी करती है प्रॉपरली। कौन? चाइनीज कंपनी है वो नहीं देखो, इंडियन कर कार सकते कार हैं डिजाइन और को प्रॉपरली। बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं यू हैव टू गिव समथिंग न्यू। आप किसी और की दी हुई चीज को आप थोड़ा सा डिफरेंस करके और आप उसको अपना प्रोडक्ट बना के कैसे कर सकते हो? इतना ही म्यूजिक आप सुनिए, आप इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, सेम उसका धुन करके इंडिया में वो हिंदी सॉन्ग के साथ हाँ, गा तो देते इसके हैं। ऊपर भी होते हैं, ऐसा नहीं है दिस इज वो नॉट तो होंगे, इन्फ्रिंजमेंट, दिस इज बट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर राइट्स। फिर उसके बावजूद भी वो चल ही रहा है मैम, वो कहीं वो हल्का सा ट्विस्ट एंड टर्न इधर कर देंगे और वो सेम म्यूजिक आता है, बट वो कितना केस होता होगा इसके ऊपर और कितना नहीं वो देखो, चलता अगर होगा। जो ओरिजिनल ऑथर है और जो ओरिजिनल क्रिएटर है, इफ ही विशेस टू फाइट फॉर देयर राइट, तो वो लड़ सकता है। कई बार क्या होता है, कहते हैं, चलो अब आजकल जैसे है, आजकल तो सब चीजें वैसे ही सब कुछ ओपन में जा रही हैं, बिल्कुल। है ना। अभी जैसे वो पहाड़ी सॉन्ग आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, आप देखोगे रील्स वगैरह में ना, तो कहीं ना कहीं किसी का ओरिजिनल पर जब मोनेटाइज कोई उसको करता है, तो दे कैन क्लेम देयर राइट राइट्स कि भाई आप मेरी जो ओरिजिनल क्रिएशन है या जो जिस पे हमारे राइट्स रिजर्व हैं, यू कैन नॉट यूज दैट। ठीक है ना। बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऊपर आपने इन द पास्ट ऑल्सो यू हैव सीन कि उनके ऊपर केसेस हुए हैं, बिकॉज दे हैव कॉपीड इट फ्रॉम आउटसाइड, कि उन्होंने हॉलीवुड के बहुत सारे म्यूजिक से उन्होंने चुराया। चुराया है ना, बहुत सारे, आई डोंट नो नेम एनी, है ना, बट ऐसा है ना, केसेस हुए हैं इन पास्ट ऑल्सो। तो अब इनके ऊपर अब हम देखते हैं कि इनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया और क्या इसका आउटकम निकल के आया। शैंपेन वाज एसोसिएटेड विद जीआई टैग फॉर स्पार्कलिंग वाइन इन सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है। The use of the name champagne was misleading as the consumers could assume that the non-alcoholic beverage produced by the Indian company was actually an authentic alcoholic drink, that is sparkling wine products produced in the Champagne region of France. The Indian company had exploited the goodwill, एक तरीके से उसकी goodwill exploit कर रहे हैं ना वो। उनको पता है कि शैम्पेन जो है वो फ्रांस का एक जो मतलब एक ऑथेंटिक प्रोडक्ट है, और वो एक बेवरेज जो शैंपेन इज अल्कोहलिक, ठीक है, और जो इंडियन का जो उन्होंने प्रोडक्ट बनाया वो दैट वाज नॉन अल्कोहलिक। तो कहीं ना कहीं वो मिसलीड कर रहे हैं लोगों को, है ना। और द इंडियन कंपनी वाज नॉट ओनली यूजिंग द नेम शैंपेन बट आल्सो द पैकेज। चलो ठीक है, आप कहते हैं कि भाई हमने तो ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाया, हमारी भी सॉइल कंडीशंस और हमारी ज्योग्राफिकल सब ऐसा ही है, तो हम वी कैन प्रोड्यूस द सेम। व्हाई यू आर यूजिंग द सेम बॉटल लाइक देम, है ना, उनके जैसे आइडेंटिकल बॉटल्स क्यों रहे हो? बिकॉज यू वांट टू फूल द पीपल। आप उन लोगों को मिसलीड करना चाह रहे हो, मिसगाइड करना चाह रहे हो कि ये, हाँ, हम गुडविल पढ़ते हैं ना कॉमर्स में, है ना। तो वो गुडविल उन्होंने जो इतने सालों में बनाई, तो वो कहीं ना कहीं यू वांट टू टेक द एडवांटेज फ्रॉम दैट गुडविल, तो दैट इज अगेन ऑल्सो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ देयर राइट्स। ठीक है ना। Structure and color to that of the authentic champagne bottle, these elements demonstrated the Indian companies misuse the GI was calculated unintentional. ठीक है। अब इसके ऊपर आउटकम क्या आता है? The Indian company failed to attend the hearings, but as per the rules of civil law in India, a judgment was still passed. The court observed that the Indian company had failed to represent themselves and had not filed any written arguments to defend themselves. The court established the following. उन्होंने ना वो कोर्ट की हियरिंग्स में आए हैं, ना उन्होंने अपना तरफ से कोई अपना पक्ष रखा है, तो कोर्ट क्या अपने ऑब्जर्वेशंस देता है? सॉरी, कोर्ट कहता है the allegations of CIVC were found to be genuine. Furthermore, the court acknowledged that the production of the Indian company's beverage would inevitably cause damage to the workers, agents, brokers and merchants associated with the champagne name. ठीक है। दूसरी चीज वो कहता है ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ द इंडियन कंपनीज फैक्ट्री बाय अ लोकल कमिश्नर सेवरल counterfeiting beverages and labels were found. The court held that the Indian company had infringed the CIVC's Champagne GI and passed a permanent injunction restricting them from producing, selling and marketing or advertising any product under the Champagne name. They were also restrained from using any other suggestive phrase. देखिए,
They were also restrained from using any suggestive phrase or expression related to champagne or the champagne area in France. उनको वो phrase use करने को restrict कर दिया गया, ठीक है? The court has agreed that by using the word champagne in respect of non-alcoholic sparkling drinks, it is likely to dilute the distinctive character. उसका character ही dilute कर दिए ना आपने, जो champagne का जो original feature है वो आप dilute कर रहे हो. Well-known GI, क्योंकि वो geographical indication के through already registered है as a high-quality sparkling wine originating exclusively from the Champagne region of France, therefore leading to champagne becoming generic in India. The Indian company was ordered to hand over all the infringing products to CIVC for destruction. ठीक है, तो they can fight for their, they can protect their rights. वो उसमें कर सकते हैं. इस तरीके की बहुत अच्छी केस स्टडीज आपको मिल जाएंगी इसमें, ठीक है ना. इससे आपको क्या पता चलता है, नो दैट द प्रोडक्ट्स व्हिच आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर रीजन कैन बी प्रोटेक्टेड थ्रू जीआई. जीआई से हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. दूसरा, सिक्योरिंग जीआई रजिस्ट्रेशन एट ए होम and in India is necessary to enforce the product's right in case of infringement. तभी आप अपने rights के लिए infringement के लिए जाके फाइट कर सकते हो जब आपने वो GI के थ्रू रजिस्टर कराया हो already. GIs can only be applied for by associations or companies representing the interest of producers from a specific region. An individual company may not register GI individually. Association committees ही GI को register कर सकती हैं, ठीक है, जो बहुत सारे लोगों के हितों को ध्यान में रख के ये चीज कर रही हैं. Although infringement of unregistered designs can be addressed by common law passing off, the claimant has to provide evidence that the product has sufficient reputation in the market. And passing off can be also availed if a GI is used in regard to dissimilar goods which would dilute the distinctiveness of the product associated with GI. Always keep a look out in the market for counterfeit products and take action to prevent the infringement of GI. ठीक है, बहुत अच्छी केस स्टडी है कि GI का भी हमको एक एग्जांपल मिल गया और इससे पहला वाला था हमारा इंडस्ट्रियल डिजाइन का था शायद वो, है ना, पेटेंट वाला जो था. ठीक है, तो इस तरीके से केस स्टडीज आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या क्या लीगल इश्यूज हो सकते हैं और हाउ वी कैन एड्रेस देम. बीइंग एन इंडिविजुअल किस तरीके से आप उनको एड्रेस कर सकते हो. एक केस स्टडी भी इस तरीके से आपको दी जा सकती है कि अगर सपोज आपके किसी के कॉपीराइट लीगल राइट्स को वायलेट किया गया है, व्हाट विल यू डू इन दैट केस. ठीक है ना, बीइंग द सपोज द इन्फ्रिंजर और बीइंग द ओनर, दोनों तरीके से आप हाउ विल यू रिएक्ट. एक केस स्टडी आपको दी जा सकती है ना, प्रैक्टिकल की फॉर्म में. चलिए अब हम देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे ट्रिप्स के बारे में, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स. ठीक है, ट्रिप्स वाज एस्टैब्लिश्ड एज पार्ट ऑफ द उरुग्वे राउंड ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑफ द टैरिफ्स एंड ट्रेड, गैट नेगोशिएशन, गैट बोलते हैं इसको, एंड केम इनटू इफेक्ट ऑन जनवरी 1st 1995. ट्रिप्स का मैंने क्या बताया था, किसका था? नो WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, वो है यूनाइटेड नेशंस का. ठीक है, स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन, ट्रिप्स का क्या स्कोप ऑफ प्रोटेक्शन है? ट्रिप्स covers a broad range of intellectual property rights including patents, copyrights, trademarks, trade secrets and industrial designs. It aims to ensure that these rights are recognized and protected globally. Minimum standards इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? Member countries are required to establish certain minimum standards for the protection of intellectual property within their territories. However, TRIPS allows some flexibility in how countries implement these standards. ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन कहता है कि ट्रिप्स जो है ना वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करता है. ट्रिप्स का जो खास जो इंपॉर्टेंट एक फीचर है वो ये है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है. किसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है? ये एम्फेसाइज करता है प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन, मीनिंग दैट WTO मेंबर्स शुड ट्रीट फॉरेन एंड डोमेस्टिक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर्स इक्वली. ठीक है, दोनों को इक्वली ट्रीट करता है वो. देन एनफोर्समेंट, द अग्रीमेंट, सॉरी एक सेकेंड, The agreement includes provisions for the enforcement of intellectual property rights, allowing for legal mechanisms and remedies to address infringements. Infringements जब होते हैं तो उसके लिए आप क्या क्या एक्शंस ले सकते हो, लीगल मैकेनिज्म क्या क्या है उसके लिए. दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पब्लिक हेल्थ फ्लेक्सिबिलिटी. इन रिकॉग्निशन ऑफ द importance of public health,
ट्रिप्स इंक्लूड्स प्रोविजंस दैट अलाउ कंट्रीज, ये क्या है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। ये किस चीज में डील करता है? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट, ट्रिप्स मींस ट्रिप्स तो मीन्स नहीं ये क्लियर हुआ। ये डील करता है पेटेंट्स में, कॉपीराइट्स में, ट्रेडमार्क्स, ट्रेड सीक्रेट्स एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन्स। इसके इसके दो फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये कि ये थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, ठीक है। ये कहता है देयर इज नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर्स। और एक चीज इसकी इसकी जो इंपॉर्टेंट फीचर इज पब्लिक हेल्थ फ्लेक्सिबिलिटी। पब्लिक हेल्थ कंट्रीज को अलाउ करता है टू टेक मेजर्स टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड एंश्योर एक्सेस टू मेडिसिन फॉर देयर पॉपुलेशंस। इसमें वो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ठीक है। पर्टिकुलरली इन केस ऑफ हेल्थ इमरजेंसीज लाइक एपिडेमिक्स, जैसे कोरोना के टाइम, है ना। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ट्रिप्स प्रोवाइड्स अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म विद इन द WTO फ्रेमवर्क। WTO के फ्रेमवर्क के अंदर अंदर वो उसका प्रोवाइड कराता है। मेंबर कंट्रीज कैन ब्रिंग केसेस अगेंस्ट वन अनदर इफ दे बिलीव दैट अनदर मेंबर इज नॉट फुलफिलिंग इट्स ट्रिप्स ऑब्लिगेशंस, ठीक है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा ट्रिप्स। कुछ और तब क्या, देखो सबसे पहले आते हैं अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलीज एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स इज एन इंटरनेशनल लीगल अग्रीमेंट बिटवीन द मेंबर्स नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, ठीक है। ये इसका गेटवे है ट्रिप्स का। फोन का डेटा खत्म हो गया तो हमारी क्लास भी वहीं खत्म हो जाएगी, क्योंकि बाद हम कुछ नहीं देख पाएंगे। कोई बात नहीं, हम किसी और के हॉटस्पॉट से कनेक्ट करेंगे फिर। सर्व करने में ना हाँ, क्योंकि फोन का डेटा उतना स्पीड नहीं होती है ना, और यहाँ नहीं होगा मैम। मैम स्पीड भी नहीं है और बहुत जल्दी खत्म हो लाइव जाता है। क्लास आपके मोबाइल से नहीं चल रहा है ना? है नहीं चल रहा है लाइव क्लास आपके मोबाइल से। लैपटॉप लाइव क्लास लाइव नहीं चल रही है, बस सिर्फ यही चल रहा है जो हम इसमें इसलिए उठा ही नहीं। कर रहे हैं। ये आ गया, ठीक है। चलिए थैंकफुली इतना तो चल रहा है मैम, सुबह भी सर ने, नहीं तो आना आज बिल्कुल बेकार हो जाता। नहीं वही तो, मतलब क्लास प्रैक्टिकल क्लास नहीं कर सकते हो आप। थ्योरी क्लास में तो यू कैन डिस्कस, आप अगर मुझे पता होता है कि मुझे थ्योरी पढ़ाना है तो आई कैन मेक स्लाइड्स और आई कैन डिस्कस, ठीक है। पर मुझे लगता है कि मैं जब तक ये दिखाऊं नहीं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि WTO क्या कर रहा है, ट्रिप्स क्या कर रहा है, या वाइपो का क्या एक्चुअली फंक्शन है, क्या क्या सर्विसेज वो दे रहे हैं, ठीक है। थियोरेटिकल में और एक बार साइट आप देखते हो, एक्सप्लोर हम खुद भी करना चाहते हैं फिर उसके बाद, है ना। अब इसमें तो अब सबका चल रहा हो तो एवरीबडी कैन एक्सेस ऑन देयर कंप्यूटर्स। कोई अब उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम केस स्टडीज सबको बोले एक एक केस स्टडी निकालो और देन वी कैन डिस्कस दोज केस स्टडीज, लेकिन अभी वी डोंट हैव दैट ऑप्शन, तो अभी हम इसमें ही देख सकते हैं। द WTO एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज द मोस्ट comprehensive multilateral agreement on intellectual property. It plays a central role in facilitating trade in knowledge and creativity, in resolving trade disputes over IP and ensuring WTO members the latitude to achieve their domestic policy objectives. अब इसमें आपको ये पूरा दिखाएगा यहाँ पे, जैसे इनकी सिंपोजियम हो रही है ये 14 नवंबर को, तो दे आर डिस्कसिंग दीज इश्यूज विद, अब देखो इसमें WHO, WIPO, WTO सिंपोजियम हाईलाइट्स इंटर रिलेटेडनेस ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। इसमें बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं, ह्यूमन हेल्थ भी इन्होंने कनेक्ट किया, ठीक है। क्योंकि देखो आप जब बात करोगे ना, जैसे अभी जब पेंडेमिक आया था तो उस वक्त पे वो बन रही थी, वैक्सीन्स बन रही थी, है ना। तो उसमें कहीं ना कहीं अब जैसे जिन कंट्रीज़ ने पहले बना ली उन्होंने बहुत एक्सपेंसिव उसको बेचा, ठीक है। अब हमारी कंट्री ने जब हमारी बनी इंडिया में तो हमने रीजनेबल और कंट्रीज़ को, जबकि हमारी खुद की भी अभी जबकि हमारी कंट्री में अभी खुद के लिए भी अभी पूरी नहीं थी वैक्सीन, बट स्टिल आवर प्राइम मिनिस्टर डिसाइडेड टू शेयर द वैक्सीन फॉर अदर कंट्रीज ऑल्सो, जो हमसे भी ज़्यादा हम लोग भी वैसे डेवलपिंग ही हैं अभी तक, हम भी डेवलप कंट्री में नहीं हैं, बट स्टिल वी आर ग्रोइंग इकोनॉमी। तो उनके साथ हमने दी और उनको रीजनेबल रेट्स पे दी। जैसे आप देखोगे जब इनिशियली जब व्हेन इट स्टार्टेड दैट कोविड स्टार्टेड, तो कंडीशन कितनी ख़राब थी, PPE किट्स कितनी एक्सपेंसिव आ रही थी। यू मस्ट हैव सीन ना कि आई थिंक 2000 की कुछ समथिंग PPE किट की कॉस्ट थी। और आप ये देखिए कि एक तो ऑलरेडी इतना पैंडमिक की सिचुएशन है,
हॉस्पिटल्स में। और एक अभी हम आज की डेट में हम कहें कि ठीक है कोई बोले कि मुझे कोविड हो गया, तो हाँ ठीक है कोई बात नहीं चलो, ठीक है, लेकिन उस वक्त ऐसा नहीं था, देयर वाज अ टेरर, स्नीज भी कर रहा है ना, तो आगे पीछे सब ऐसे देखते हैं मतलब ऐसा लगता था कि हॉरर सीन से। हाँ तो तब वो तो याद करने का भी टाइम मन नहीं कर रहा है। सपोज किसी को अपने रिलेटिव को देखने जाना है अंदर, तो कोई जाता ही ही नीड टू वियर पीपीई किट। अब हर कोई अफोर्ड नहीं कर रहा है 2000-2500 की पीपीई किट। हॉस्पिटल ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए था, वैक्सीन चाहिए थी, कुछ लोगों को जिनको जब सेकंड वाली जो वेव आई थी उसमें जो मेडिसिन लग रही थी, मैम उस टाइम सिचुएशन ऐसी है कि हार्ट अटैक से भी किसी की डेथ हो रही है ना, तो उसे कोविड में डाल देना। हाँ, तो इट वाज वेरी क्रूशियल सिचुएशन, है ना। तो उस वक्त में उस तरीके की जो सिचुएशंस होती है ना, उसमें आपको कहीं ना कहीं यू नीड टू गिव द फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। अभी जैसे अगर आप वैक्सीन भी बना रहे हो, सपोज आपकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि यू कैन मैन्युफैक्चर द वैक्सीन फॉर योर होल कंट्री, तो आप क्या कर सकते हो, किसी और के साथ शेयर करके आप कर सकते हो कि वो वहाँ पे मैन्युफैक्चर करें, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट में कई बार कंट्रीज डिसाइड करती हैं, है ना। तो उसमें भी कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी उन्होंने लाई होगी, है ना। अब जैसे आई हैव सीन स्मृति ईरानी शी वाज टॉकिंग अबाउट दिस कोविड सिचुएशन, तो उन्होंने हमें बताया कि जब कोविड की सिचुएशन आई तो पीपी किट्स इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, है ना। और उसके बाद फिर जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग थी वो इंडिया में हो नहीं सकती थी, क्योंकि हमारे पास ना उसके लिए रॉ मटेरियल था, ना हमारे पास वो मशीन्स थी। बट दे एक इंडियन बिजनेसमैन है, पता नहीं शायद महिंद्रा, आई थिंक उन्होंने बोला, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नेम, एक बड़े बिजनेसमैन, उन्होंने कहा कि ठीक है वी विल सपोर्ट यू, हम आपको अपनी मतलब जो उनकी फैक्ट्रीज हैं जो जहाँ पे है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग हम करवाएंगे। जापान या जर्मनी, जापान से शायद वो मशीन्स मंगवानी थी, ओवरनाइट वो मशीन्स वहाँ से मंगवाई गई, उसके लिए स्पेशल एयरक्राफ्ट्स भेजे गए। इंडियन मार्केट में उनके पास कुछ जो क्लोथ मैन्युफैक्चरर्स थे या जो डिज़ाइन क्लोथ ये बनाते थे, उन्होंने वो मटेरियल कहीं से ढूंढ के निकाला, उसके बाद उन्होंने उसको डिज़ाइन किया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करी, और विद इन फ्यू डेज दे स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग पीपी किट्स इन इंडिया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसके लिए। अब उस वक्त उन्होंने ये नहीं सोचा कि इसको पहले पेटेंट कराएं हम, या है ना, उस टाइम वक्त जाया नहीं किया। इनिशियली उन्होंने बहुत सारी चीजें की, ठीक है ना। तो इसलिए कई बार क्या होता है कि इन पब्लिक इंटरेस्ट और फॉर द पब्लिक हेल्थ दे नीड टू गिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो वही चीज है, तो इसमें कहता है ट्रिप्स इज कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल। दूसरा वो नॉन डिस्क्रिमिनेशन करता है डोमेस्टिक और फॉरेन आईपी ओनर्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको ई ट्रिप्स का मिलेगा गेटवे, ग्लोबल रिसोर्स ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड पॉलिसी, ठीक है। ये वाली जो साइट है ना, इस पे आपको यू विल गेट एवरीथिंग अबाउट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप देखिए बेसिक इंट्रोडक्ट व्हाट आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यहाँ से आप पूरा थियोरी भी यू कैन रीड आउट द कंप्लीट थियोरी, आपको पूरी मिल जाएगा कि कॉपीराइट एंड राइट्स रिलेटेड टू कॉपीराइट क्या है, व्हाट इज इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, ठीक है। यहाँ से आप पढ़ सकते हो जो इनके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ट्रिप्स बेसिक इंट्रोडक्शन टू द ट्रिप्स एग्रीमेंट आप यहाँ से पढ़ सकते हो, गाइड टू द ट्रिप्स एग्रीमेंट, इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रिप्स, और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन यहाँ से, और ये इसके स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं। ट्रिप्स काउंसिल के बारे में है, ट्रिप्स ट्रांसपेरेंसी, ट्रेड एंड नॉलेज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इनकी क्या क्या सर्विसेज हैं और ये क्या क्या टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं। टेक्निकल असिस्टेंस इनकी आप यहाँ से देख सकते हो, जिनीवा बेस्ड वर्कशॉप, सिंपोजिया एंड ट्रेनिंग ऑन आईपी, रीजनल एंड नेशनल ट्रेनिंग एक्टिविटीज। डेवलप्ड कंट्रीज को भी टेक्निकल असिस्टेंस ये देते हैं, क्योंकि इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, अभी हम उतने डेवलप्ड नहीं हैं, ठीक है ना। ठीक है, हम ग्रोइंग इकोनॉमी है और वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, ये कह सकते हैं, बट स्टिल वी आर डेवलपिंग। तो उसके लिए यहाँ पे कह रहा है डेवलप्ड कंट्री मेंबर्स रिपोर्ट्स ऑन टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट्स और टेक्निकल एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन। तो ये किस किस तरीके की आपको सर्विसेज दे रहे हैं। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इनका है, वाइपो का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ई लर्निंग सेंटर है, ये पूरी यहाँ से आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका बहुत अच्छा इन्होंने थियोरिटिकल भी बहुत अच्छा सा दे रखा है इन्होंने। यहाँ से आप पढ़ सकते हो अंडरस्टैंड व्हाट आर आईपी राइट्स, बेसिक इंट्रोडक्शन गाइड, है ना, ये तो हमने पढ़ा था। अच्छा अच्छा ओके
ठीक है, अब हम ये तो हो गया ट्रिप्स के बारे में, ये हमने पढ़ लिया था, डिस्प्यूट रेगुलेशन पढ़ लिया था, है ना। अब हम पेटेंट सर्चिंग के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं, ठीक है, जिन पे हम पेटेंट्स को के पेटेंट डॉक्यूमेंट्स हम जहाँ पे सर्च कर सकते हैं, पेटेंट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हमको जहाँ से मिल सकती है। तो देर आर सर्टेन फ्री टूल्स वी हैव एंड देर आर सर्टेन पेड टूल्स। पेड टूल्स को हम वी कैनॉट एक्सप्लोर, हम उनके सिर्फ नाम देख सकते हैं, थोड़ा सा उनकी बेसिक पता चल सकती है हमको, बट हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं। तो फ्री टूल्स पेटेंट सर्चिंग के लिए क्या क्या है? सबसे पहले है गूगल पेटेंट्स। गूगल जैसे हमारा गूगल स्कॉलर है ना, आप लोगों ने गूगल स्कॉलर तो सबने देखा है, उसी की तरीके से गूगल पेटेंट्स काम करता है। ये मैं भी आपको दिखाती हूँ। एंड एक दूसरा है एस्पेसनेट पेटेंट सर्च। ये मैं अभी कर देती हूँ साथ साथ, मैं लास्ट टाइम क्लास में ही कर दी थी क्योंकि फिर मैं भूल जाती हूँ। बाकी की मैंने प्रिया को भेज दी थी, उसने शायद ग्रुप में आपके शेयर कर दी होंगी, है ना। अब तो आप भी ग्रुप में हैं, आप तो डायरेक्टली भी नहीं, पर वो कह रही थी कि हम उस ऑफिशियल ग्रुप में आप मत करो शेयर, मैं पर्सनल ग्रुप में शेयर करूंगी। नीरज मैम ने बोला था ऐसा। नीरज सर ने बोला था। कोई बात नहीं। नहीं नहीं मैम, आप तो टीचर है ना एसयूएल की, आप उसमें मेन में ही करिए, हमको करना होगा वो दूसरे वाले ग्रुप में हम करते रहेंगे, वो एक ऑफिशियल हो जाएगा ना, टीचर की तरफ से आया वो। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आप आई कैन उसमें शेयर इन कर दैट ग्रुप आल्सो। तो ये Sometimes if she forgets तो हम सभी का वो हो जाएगा फिर। हाँ, नहीं मैंने ये भी आपको कहा था कि किसी भी टॉपिक पे, क्योंकि वैसे मैं प्रैक्टिकल ले रही हूँ, बट किसी भी अगर आपको थ्योरी में किसी में भी कंटेंट की प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे वो टॉपिक शेयर कीजिए, है ना। क्योंकि क्या होता है कि है तो हर टॉपिक के ऊपर इतना ज़्यादा सारा मटेरियल मिल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो आई कैन शेयर विद यू, ठीक है। फ्री टूल्स है पेटेंट सर्चिंग के लिए, गूगल पेटेंट्स है, स्पेसनेट पेटेंट सर्च है, और पेटेंट स्कोप है वाइपो का, जो भी मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अभी हम एक बार इसको देख लेंगे। देन पेड में आते हैं, एक पैडस्नैप है और एक इनोग्राफी है, ठीक है। इनोग्राफी में कुछ भी नहीं आता है, बस नाम आएगा, थोड़ा सा इसके बारे में आपको देखना तो आप गूगल करके देख सकते हो, बट इनकी साइट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। थैंक यू, हो गया इसमें। तो अब हम एक बार ये मैं आपको दिखा देती हूँ, गूगल पेटेंट्स में आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली IPR इज़ अ वेरी ह्यूज टॉपिक। जब आप इसे पढ़ना शुरू करोगे ना तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि प्रॉपर एक लॉज इसके ऊपर बने हुए हैं और ये बहुत सीरियस मैटर है, ठीक है ना। किसी का पूरा लाइफ का मेहनत है और वो हाँ, कोई चुरा ले तो वो तो एग्जैक्टली किसी ने एक इन्वेंशन किया सालों साल करके, और सडनली उसको पता चले कि somebody has already done this, मतलब उसने मेरा कर लिया। या अभी जैसे आई हैव सीन अ मूवी, मैं एक I have एग्जांपल, also seen वो जो मैम करीना कपूर वाली यस उस with that he has given his 10 years for that mathematical problem हाँ and suddenly he has come to know afterwards कि उसका already हो चुका है हाँ, discovery। उसमें ये था कि देयर वाज अ टीचर, अ मैथमेटिक्स टीचर, ठीक है, और ही वाज लिटरली क्रेजी अबाउट मैथमेटिक्स, ठीक है, कि होता है ना कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, आई डू इट। तो ही वाज वो इतना ज़्यादा क्रेजी हो था, और एक टाइम वो बताता है अपने बारे में कि एक टाइम आया था कि व्हेन आई वाज अबाउट टू कमिट सुसाइड, रीजन कि मैं 10 साल से जिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, आज जब मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, देन आई गॉट टू नो दैट समबडी एल्स हैज सॉल्व दिस प्रॉब्लम 24 आवर्स और 48 आवर्स एगो, 48 hours है ना। तो इसलिए मुझे लगा कि मेरी तो 10 साल की मेहनत खत्म हो गई, तो मैं इसलिए सुसाइड करने वाला था। तो दिस इज जस्ट लाइक दैट कि आप किसी चीज़ के लिए यू आर गिविंग योर ब्लड डे एंड नाइट, एंड सडनली यू गेट टू नो दैट somebody else has already done this or just before you, तो आपको लगेगा कि मेरी तो पूरी लाइफ खत्म हो गई इसमें। तो वो उसी तरीके से है कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी इंसान की, अगर आप ये देखिए कि सपोज म्यूजिक कंपोजर, बहुत मेहनत लगती है ना। चाहे आप कंटेंट की बात करो, हम लोग चाहे कंटेंट की बात करते हैं तो हमारे पास वी हैव अ लॉट ऑफ लिटरेचर अवेलेबल, है ना, जब हम लिखना चाहते हैं। म्यूजिक के लिए भी ठीक है, देयर इज अ लॉट ऑफ म्यूजिक अवेलेबल इन द मार्केट, बट व्हेन यू वांट टू क्रिएट समथिंग न्यू, तो आप वो म्यूजिक कंपोजर, उसमें हाउ मच टाइम एंड एफर्ट लगता है उसमें, ठीक है। और जब वो देखिए, अगर मान लो गलती से या किसी ने वो चुरा लिया उसका म्यूजिक, तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। तो इसीलिए ये इट्स अ वेरी सीरियस मैटर है। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी क्रिएटिव कॉमन्स आ गया कि यू कैन शेयर एवरीथिंग इन पब्लिक डोमेन, तो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, नहीं। क्योंकि स्टिल वी आर इन द एज ऑफ साइंस, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, हर रोज़ एक नया इन्वेंशन हो रहा है, ठीक है। तो
उस टाइम पे भी जो लोग लगे हुए हैं, आप जैसे देखो कि जब कोविड की वैक्सीन बन रही थी तो बहुत पहले से आ रहा था वैक्सीन बन गई, फिर हुआ कि ट्रायल चल रहा है, फिर आया कि ये बट अभी सिर्फ इन लोगों को लग सकती है। तो उस वक्त जो वो आप उस सिचुएशन को सोच के देखो कि हाउ क्रूशियल इट वाज, ठीक है ना, कि कितना ज़्यादा हमारे साइंटिस्ट भी लगे हुए थे, सिर्फ हमारे तो नहीं लगे होंगे, इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज के, जो फॉरेन कंट्रीज ने वैक्सीन बनाई थी, इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, है ना, कितनी एक्सपेंसिव थी वो वैक्सीन, अगर उस कॉस्ट पे हमें इंडिया वालों को लेनी पड़ती तो शायद हम लोगों को वैक्सीन मिल भी नहीं पाती, ठीक है, लेकिन इंडिया में बनी और इतनी लो कॉस्ट पे उन्होंने बनाई कि दे प्रोवाइडेड टू वेरियस अदर कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है। और नॉट ओनली वैक्सीन, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इतना ज़्यादा और कंट्रीज़ को सपोर्ट किया कि जो चीज़ चाहे हमारे पास अभी पूरी नहीं थी, बट उन्होंने और कंट्रीज़ को वो प्रोवाइड कराई, ठीक है, ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स। उनको लगा कि भाई ठीक है, हम तो हमारा भी हो जाएगा और साथ साथ मतलब होता है ना, सबको साथ साथ लेके चलते हैं। जैसे हमारा अभी उनका एक वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरा जो विश्व है वो एक कुटुंब है, एक फैमिली है, वन अर्थ वन फैमिली। तो वो उसी तर्ज पे वो कह सकते हो आप कि उन्होंने वो शेयर करा विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, ठीक है ना। तो लेकिन आप ये सोचो, जब वो सिचुएशन थी कि जब वैक्सीन बनानी थी और जब वो सडनली बनी, तो जैसे इंडिया में जो जिन कंपनी से बनाई, कोवैक्सीन बनी और एक कोविशील्ड, है ना, तो उन्होंने इमीडिएटली वो पेटेंट तो कराना ही पड़ेगा ना उसको, क्योंकि उसको कोई और उनके साइंटिस्ट ने जो इतनी मेहनत करी है उसको कोई और अपने नाम पे ना करा ले। तो ये चीज़ है, अभी भी उतनी ही क्रूशियल है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट इशू टू डिस्कस, ठीक है। अब जैसे गूगल पेटेंट्स है हमारा, इसमें नॉन पेटेंट लिटरेचर गूगल स्कॉलर से भी आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो। जैसे सपोज आपने डाला इसमें आयुर्वेदा, हमने वहाँ सर्च किया था ना, हम यहाँ पे आयुर्वेदा ही करके देखते हैं, ठीक है, ये आ गया। ये जितने भी आयुर्वेदा से रिलेटेड पेटेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, यू विल गेट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम दिस। कितने रिजल्ट्स आए इसमें, मुझे रिजल्ट्स दिख नहीं रहा है, अच्छा यहाँ है, वी हैव 8,989 रिजल्ट्स, ठीक है। और आयुर्वेदा के जो पेटेंट्स हैं उनको असाइनीज उसके नीचे इन्होंने यहाँ एक लिस्ट दी होती है, ये लिस्ट है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR, है ना, ये तो आपने नाम सुना ही होगा। मुनियाल आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर है, ये कौन सी कंपनी है, मतलब ये कहाँ का है, कुछ ऐसे लग रहे हैं जो मुझे लग रहा है शायद इंडिया के नहीं भी हों। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल थेरापेटिक सॉल्यूशंस और इंटरनेशनल इनक्लेव, सलमान शौकी, ये सारे जो हैं इनके ये असाइनीज हैं SRM यूनिवर्सिटी। और यहाँ पे आप इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आप देख सकते हो, जैसे मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग आयुर्वेदा, इस तरीके से उसकी जो पेटेंट इन्फॉर्मेशन होगी यहाँ आपको पूरी मिल जाएगी। ये पूरा डॉक्यूमेंट है कि क्या क्या उनका मतलब एग्जैक्टली वो उनके पेटेंट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यू कैन सर्च फ्रॉम हेयर। ठीक है, दूसरा जो था हमारा वो था स्पेसनेट पेटेंट सर्च। ये भी आपको पेटेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके बारे में बहुत सारे पेटेंट डॉक्यूमेंट्स का एक्सेस आपको देता है, यू कैन सर्च फ्रॉम दिस। इसका नाम तो ई-स्पेसनेट ई स्पेसनेट, इट इज रिलेटेड टू पेटेंट्स ओनली। यस, ई-स्पेसनेट, फ्री एक्सेस टू 140 मिलियन पेटेंट डॉक्यूमेंट्स, 140 मिलियन, ठीक है। इसमें आपको यहाँ से इसके बारे में आप देख सकते हो, यहाँ से आप क्लासिफिकेशन सर्च, हेल्प, एडवांस सर्च इन्होंने पूरा दिया हुआ है, और इसमें नीचे इसके बारे में आपको मिल जाएगा। इसकी सर्विसेज और एक्टिविटीज़ क्या हैं, गवर्नेंस इनका क्या है, क्वालिटी, अबाउट में भी इसके कवरेज, टर्म्स ऑफ यूज़, यहाँ से देख लेते हैं। हमारा जो है इंटरेस्ट पेटेंट्स में अगर इतना नहीं है, बट वी शुड नो अबाउट द टूल्स फ्रॉम वेयर वी कैन सर्च, है ना, क्योंकि हमारी जो फील्ड है वो कम्प्लीटली अब इससे कनेक्ट हो चुकी है, तो हमें ये इन्फॉर्मेशन बेसिक तो पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इनकी सर्विसेज ये हैं, यूरोपियन पेटेंट्स देता है, ओके, ई इज फॉर यूरोपियन,
आई थॉट ई इज फॉर इलेक्ट्रॉनिक, बट यहाँ पे है ना यूरोपियन पेटेंट ऑफिस, ये इनकी सर्विसेज हैं, यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से इसके 140 मिलियन डॉक्यूमेंट्स हैं पेटेंट्स के आप बारे में, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं पेटेंटिंग के वक्त, वो सब आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। और तीसरा हमारा था, ये तो वाइपो का था, आई हैव ऑलरेडी शोन, क्या था, पेटेंट स्कोप। ये वाइपो की सर्विस है एक। पेटेंट स्कोप डेटाबेस प्रोवाइड्स एक्सेस, किस चीज़ का एक्सेस दे देता है, पब्लिश इंटरनेशनल पीसीटी एप्लीकेशंस इन फुल टेक्स्ट ऑन द डे ऑफ पब्लिकेशन, जब पब्लिश हो जाता है वो। पेटेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग नेशनल एंड रीजनल ऑफिसेज एंड नॉन पेटेंट लिटरेचर भी इसके अंदर है। फॉर योर पेटेंट सर्चेज यू कैन यूज अ वैरायटी ऑफ सर्च क्राइटेरिया सच एज कीवर्ड्स, आईपीसी, केमिकल कंपाउंड्स, नंबर्स एंड मैनी मोर इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। पेटेंट तो किसी भी चीज़ का, किसी भी इन्वेंशन का हो सकता है ना, तो आपको साइंटिफिक पेटेंट्स भी मिल जाएंगे बहुत सारे, और इंडस्ट्रियल बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आप इसको और एक्सप्लोर कर सकते हो। पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में फिर ये बेसिक्स, आप यहाँ से आप बेसिक्स पढ़ सकते हो इस सब का। वाइपो की साइड पे आप जाएंगे ना, आपको थियोरेटिकल भी मिल जाएगा और आपको प्रैक्टिकल, इनकी केस स्टडीज़ भी इवन है, इंटरनेशनल केस स्टडीज़ बहुत सारी हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम आप देखोगे तो जीआई के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो कि व्हाट इज अ जीआई। GI is a sign used on products that have a specific geographic origin and possess qualities of a reputation that are due to that origin. In order to function as a GI, a sign must identify a product. ये आप देख सकते हो, what rights does a GI provide. पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, थेरेटिकल आप पढ़ना चाहो वो भी आपको मिल जाएगा। और ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है, आपको जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलेगी और जितनी ऑथेंटिक आपको मिलेगी वो आपको, विकिपीडिया मैं सजेस्ट नहीं करती हूँ ज़्यादातर। हालांकि जब हम सर्च करते हैं तो सबसे पहले विकिपीडिया आता है, जब आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो विकिपीडिया से मिल जाती है, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ठीक भी होती है। लेकिन विकिपीडिया में देयर इज अ प्रॉब्लम दैट इट इज़ एडिटेबल, है ना, तो वो उसको हम ऑथेंटिक सोर्स नहीं मानते हैं इतना ज़्यादा। इंस्टेड ऑफ विकिपीडिया, जैसे अब मैं बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को, मैं बोलती हूँ कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टू गूगल एंड टेकिंग रिजल्ट्स फ्रॉम विकिपीडिया, आप अपना हमारे जो DUE लाइब्रेरी है या जो हमारे रिसोर्सेज हैं आप उनको एक्सप्लोर करिए, यू विल गेट बेटर इंफॉर्मेशन, है ना, आपको ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन उससे मिलेगी। और पेड में हमारे पास दो हैं, एक पैट स्नैप है और एक है इनोग्राफी। सिंगापुर का है, इसका एड्रेस दिखा रहा है ये। इनोवेशन इंटेलिजेंस, 2 बिलियंस ऑफ इनोवेशन डेटा पॉइंट्स इनटू, इसके पास जो हैं 131.3 मिलियन लिटरेचर डेटा सोर्सेज हैं और 2.66 बिलियन लीगल डेटा सोर्सेज हैं। ऑब्वियसली पेड है तो इनका जो कवरेज है कंपैरेटिवली वाइड है, पिछले वाले का 140 मिलियन था ना शायद, तो इनका बिलियंस में जा रहा है। 181.2 मिलियन ग्लोबल पेटेंट डेटा सोर्सेज हैं इनके पास, बट दिस इज पेड, ठीक है ना, बट आप इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हो। एंड अनदर इज इनोग्राफी, IP इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर, ये क्लैरिबेट्स का है। ओपन एक्सेस इनिशिएटिव्स का, और किसी ने नए सोर्सेज देखे, नए इनिशिएटिव्स किसी ने चेक किए कि कौन कौन से और हैं? एक्सप्लोर करो, आप जितना एक्सप्लोर करोगे आपको उसको, एक तो आपको कवरेज पता चलेगी उससे, ठीक है, उसकी कवरेज कितनी है। दूसरा, आपको जब आप खुद एक्सप्लोर करोगे तब आपको पता चलेगा कि क्या उतना अच्छा है। जैसे हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स के बारे में बात करते हैं, बट कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं हैं,
कुछ में आपको लगेगा कि उसको मतलब उसमें मटेरियल उतना ज़्यादा नहीं है, है ना, रेलेवेंस नहीं है उसकी। ये है इसका, ये बस यही आता है इसका, इसमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसकी आती नहीं है। इसमें आपको यू हैव टू सब्सक्राइब वंस, यू कैन एक्सेस दिस विद द सब्सक्रिप्शन ओनली। क्लैरिवेट्स का है ना, तो इट्स अ पेड रिसोर्स, बट ये भी एक है विच अ पेड टूल फॉर पेटेंट सर्च, ठीक है। चलो अब मैं बस आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ जो हमने लास्ट क्लास में, अभी हमारा अब मेरे हिसाब से कवर्ड है ये वाला यूनिट। हमारे ऑलमोस्ट सारे यूनिट्स कवर्ड हैं, बस जो थ्योरी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा जो हमसे ले रहे हैं वो हम उसको नेक्स्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है। एक मैं आपको दिखाना चाह रही थी डायरेक्टरी ऑफ, लास्ट टाइम बात हो रही थी इसके बारे में बट हमारा टाइम नहीं बचा था तो हमने बंद कर दिया था। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज हमने लास्ट टाइम देखा था, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स हमने देखा था, एंड इट्स अ वेरी गुड डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स, ठीक है। आई हैव एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसमें वी हैव 76,500 academic peer reviewed books, ठीक है, एंड इट्स अ वेरी गुड डायरेक्टरी। इसमें आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, सब्जेक्ट से भी कर सकते हो आप, और टॉपिक से भी कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट से है, फैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइन, हिस्ट्री ऑफ आइडियाज़, इस तरीके से आपको मिल जाएंगी। जैसे हिस्ट्री के ऊपर आपको बहुत है इसके अंदर, ठीक है ना। देन कोई भी एक आप सर्च कर सकते हो, अगर आप सपोज आप कोई भी टर्म किस पे सर्च करना चाहोगे। लाइब्रेरी साइंस पे ही करिए मैम, लाइब्रेरी basically जो साइंस, हमारे टॉपिक्स हैं। मैंने लाइब्रेरी साइंस किया था, मैं लाइब्रेरी साइंस ही करती हूँ क्योंकि Obviously, हमें अपनी फील्ड, लाइब्रेरी साइंस में ही चलता है। क्योंकि हमें उससे पता, लाइब्रेरी साइंस नहीं है इनके पास, लाइब्रेरी एग्जैक्ट लाइब्रेरी Computer साइंस के से नहीं अंदर था, होगा ना मैम आज जो नहीं नहीं एल में था, LI आगे अभी आएगा, लाइब्रेरी साइंस करके नहीं था, information science, ये लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज है, लाइब्रेरी आर्काइव्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, ये 3 हैं हमारे वाले टॉपिक। बाकी हमारे कुछ तो कंप्यूटर साइंस से भी रिलेटेड होते हैं, है ना, तो हम वहाँ पे भी देख सकते हैं। और जैसे मैंने ये देखा था इसमें लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंसेज, ये आपको सारी बुक्स इसमें मिल जाएंगी। एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज, अ गाइड फॉर द मॉडर्न लाइब्रेरियन, बहुत पुरानी नहीं है, 18 की है, लेटेस्ट। जो भी आप देखते हो ना, जब आप टेक्नोलॉजी की आप बात करोगे ना, तो ट्राई टू फाइंड द लेटेस्ट वन, क्योंकि 15 साल पहले वाली टेक्नोलॉजी अब उससे बहुत एडवांस्ड हैं हम, है ना। तो अब हम कहें कि हम फ्लॉपी डिस्क और सीडीज की बात नहीं करते हैं, उस वक्त हम उन्हीं की बात करते थे। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमने शुरुआत ही अपनी फ्लॉपीज से की थी, ठीक है। बट नाउ वी आर नॉट, अभी हमें किसी को फ्लॉपी मिल जाएगी तो शायद आजकल के बच्चों को पता भी नहीं होगा कि क्या चीज़ है ये, है ना। जैसे हमने माइक्रोफिश और माइक्रोफिल्म जब देखी थी तो हमें लगता था ये तो किसी पुराने ज़माने की है, तो अभी हमारे बच्चों को शायद ये लगेगा कि जो फ्लॉपीज हैं ये पुराने ज़माने की हैं। सीडीज़ तो चलो अभी उनको थोड़ा सा आइडिया है कि सीडीज़ क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो कोई भी जब आप इस तरीके से कोई भी चीज़, आप चाहे आर्टिकल को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, आर्टिकल्स के बारे में जब भी आप अपना टॉपिक भी लेंगे तो उसमें भी जो आप लिटरेचर सर्च करेंगे तो प्लीज़ आप लेटेस्ट, क्योंकि हम बात ही सिर्फ डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, ऑटोमेशन की बात कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेशन जो 2023 में है वो ऑटोमेशन नहीं जो 2001 में था, ठीक है, वो हमें नहीं देखना है। अभी टेक्नोलॉजी में और तब की टेक्नोलॉजी में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो आप बुक्स भी आप देखोगे, कुछ भी आप देखते हो ना, क्योंकि बुक्स का जो पब्लिकेशन पीरियड होता है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो अगर हम पढ़ रहे हैं ना 2005 की, तो हो सकता है वो 2001 2002 तक लिखी जा चुकी होगी, तो उसमें आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर में नहीं मिलेगी। हाँ, फॉरेन कंट्रीज़ की जो होती हैं वो हमसे थोड़े से एडवांस्ड हैं, तो उनकी 5 साल पुरानी भी मुझे लगता है शायद आज के हमारे अभी वाले के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये सारी बुक्स आ गई। ये सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, यू कैन डाउनलोड द बुक्स, जैसे आपने यही देखी, एक्सेस टू ऑनलाइन रिसोर्सेज। देखिए अब इसमें आपको एक्सेस मैनेजमेंट नई टर्म है, बहुत पुरानी नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन रिसोर्सेज, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी, एक्सेस प्रोटोकॉल्स, आइडेंटिटी मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ट्रबल शूटिंग, SAML, इसके बारे में आपको मिल जाएगी। पब्लिशर इसका है इसमें फिक्शन भी मिल स्प्रिंगर। जाता है मैम, हाँ? जैसे एक तो PDF
पीडीएफ ड्राइव के बारे में हम लोग बात करते हैं, हाँ, वो मिल जाता है। हाँ, इसमें भी फिक्शन भी हमें ओपन एक्सेस बुक्स में फिक्शन भी थोड़ा मिल बहुत जाएगा, तो मिल सारा जाएगा। पीडीएफ ड्राइव में भी तो बहुत बुक्स हैं और बहुत सारी हैं। कुछ पीडीएफ ड्राइव में तो बहुत बुक्स हैं, बहुत है। एक्सेस नहीं हो पाता है बुक को, नहीं, सब होती है। डाउनलोड करते हैं तो होता ही नहीं डाउनलोड। डाउनलोड। नहीं नहीं, वो पता है कई बार क्या होता है कि समटाइम्स यू हैव टू एक्सप्लोर द ऑप्शंस। वो थोड़ा बहुत अपने इंटरफेस में चेंजेस कर देते हैं, उसके कारण कई बार हमें लगता है, बट आपको लिंक्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ता है, हो जाती हैं। पीडीएफ ड्राइव इज द इजीएस्ट, उससे बच्चे आराम से डाउनलोड कर लेते डाउनलोड हैं। कर लीजिए, अपने लैपटॉप में पढ़ लो, वैसे वैसे हाँ, कर लो, बहुत कुछ। लिटरेचर तो बहुत अवेलेबल है, आपको चाहे प्रेमचंद पढ़ना हो, चाहे आपको शेक्सपियर पढ़ना हो, चाहे आपको अगाथा क्रिस्टी पढ़ना हो, आपको पूरा लिटरेचर आपको मिल जाएगा। इंटरनेट आर्काइव पे भी बहुत सारा बहुत है, इंटरनेट आर्काइव तो बहुत अच्छा रिसोर्स है। इंटरनेट आर्काइव इज अ वेरी गुड रिसोर्स। ये जो है ना, जो इंटरनेशनल वाले हैं ना, दे आर मेंटेनिंग देयर रिसोर्सेज वेल। हमारी तरह नहीं है कि एक बार इंटरनेट द इंटरनेट आर्काइव, द इंटरनेट फॉर बुक्स नहीं फॉर बुक्स नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। आप द इंटरनेट आर्काइव, अब देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ, हाँ, द इंटरनेट ही है। इट्स अ डिजिटल लाइब्रेरी बेसिकली, है ना, हम डिजिटल लाइब्रेरीज की बात करते हैं। यहाँ से आप कर सकते हो, दे हैव बुक्स, वीडियोस, ऑडियो, सॉफ्टवेयर, इमेजेस। जैसे आपने डाला लिटरेचर, अगर हम देखें, ये पूरा लिटरेचर आ गया सबके मतलब का, चाहे बच्चे बड़े, एनीबडी कैन रीड दिस। अब आप देखो टेक्स्ट इतने हैं, इतने 9,80,000 तो टेक्स्ट ही आ गए हमारे पास। हमारा पंचतंत्र है इसमें। बहुत पढ़ते हैं बच्चे पंचतंत्र, छोटे प्राइमरी तक के नहीं, बच्चे। हमें वैसे अपने बच्चों को तो हमें ये ना, देखो आप आ गया पंचतंत्र की श्रेष्ठ आपने मैम एक कहानियां। बार स्टार्टिंग में कॉमिक्स की भी बात करी थी कि वो सेपरेटली उसकी एक साइट है जो कॉमिक्स बच्चा पढ़ने चाहता है, वो कौन सी साइट है मैम? मैं चेक करके बताऊंगी आपको। क्योंकि ना बहुत हमारे मैंने एक स्कूल में टाइम पे बहुत मैंने अब मांगते उसमें हैं। एक्चुअली मेरी मेरी बेटी जब छोटी थी तो मैंने तब वो एक्सप्लोर बहुत करी थी, आपने मैं उसको बताया दिखाती था। थी। तो अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब वो खुद ही पढ़ने लग गए, तो अब ज़रूरत नहीं पड़ती है मुझे। ये ना पंचतंत्र की श्रेष्ठ कहानी है, इसमें आप यहाँ से कर सकते हो, ये इस तरीके से बड़ा अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। यहाँ से। इसका थोड़ा फॉन्ट थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैम वो जब भी मिले ना आपको, आप बताइएगा उसके बारे में, कॉमिक्स के बारे में बहुत पूछते हैं, क्योंकि कॉमिक्स ऐसी चीज है जो हम स्कूल में ज्यादा नहीं खरीदते हैं। अमर हाँ। चित्र कथा खरीद लेते हैं, बट कॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं सब, चाचा चौधरी वगैरह। हाँ, हम लोग जब पढ़ते थे एग्जैक्टली हमें बहुत अच्छी लगती थी। मैंने अपने बचपन में बहुत कॉमिक्स पढ़ी हैं, मैंने मतलब भी चाचा बहुत पढ़ी है चौधरी मैम। से लेके सब। तो वो अब जो है ना स्कूल लाइब्रेरीज में बोलते हैं कि नहीं, अमर चित्र कथा आप सब्सक्राइब करवा लीजिए, कॉमिक्स वगैरह मत लीजिए, बट कॉमिक्स का लिंक हम दे सकते हैं बच्चों एग्जैक्टली को पढ़ने के जब हम छोटे थे तो कॉमिक्स रेंट पर भी मिला करती थी, लिए। अरे ये है ना। और मैंने तो, आई वॉज अ मेंबर ऑफ अ लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी थी छोटी सी, तो वहाँ पे कॉमिक्स, और जो नई कॉमिक्स आती थी, चाहे वो चाचा चौधरी हो, पिंकी साबू, वो सब होता था, वो आती थी बिल्कुल नई, हम लोग वेट कर रहे होते थे बस इस मंथ की, वो जब भी आती थी उसकी जो भी पीरियोडिसिटी थी, तो इमीडिएट। नहीं था तो हम लोग हाँ, को इतना ज्यादा उस time पे। बच्चे पढ़ते थे और वो इंटरेस्टिंग भी लगता था। आजकल के बच्चों को तो बस टीवी पता है, मोबाइल पता है, उनको रीडिंग नहीं पता। पढ़ते हैं बच्चे, कुछ बच्चे होते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एंगेज देम इन रीडिंग। यस मैम, और जिन्होंने काम किया है अच्छे से, पेरेंट्स ने या खुद पढ़ते हैं, काम क्या किया, वो खुद पढ़ते हैं, तो बच्चे अपने आप पढ़ते हैं। Exactly. तो उनके बच्चे जो है वो अभी मैं क्लास 8th और 9th में भी वो सारे क्लासिक्स, इलियाड वगैरह सब पढ़ रहे हैं वो लोग। डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइसेस, जैसे हम वी हैव अ फैकल्टी, मेरे पुराने कॉलेज में एक मैम थी, उनको आप कभी भी मिलोगे, कॉरिडोर में मिल जाएं वो आपको, क्लासरूम में मिल जाएं, शी हैज़ अ बुक इन हर हैंड एंड अ कॉफ़ी मग, दो चीज़ें मतलब कहीं भी मिलेंगी वो उनके हाथ में, चाहे वो चल रही हैं कॉलेज में कहीं, उनके हाथ में कॉफ़ी मग होता था और एक बुक ज़रूर होती थी। मतलब बुक्स उनकी लाइफ हैं, वो बुक्स कभी नहीं छोड़ती हैं। तो एट द एज ऑफ 50 शी इज़ रीडिंग अ बुक, मतलब कोई कभी ऐसा दिन नहीं होगा जब वो बुक नहीं पढ़ रही होंगी। और आजकल के बच्चे, वो 10 साल 15 साल के बच्चे, वो तो बुक्स, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है रीडिंग में, हैं, बट वो कंपैरेटिवली कम होता जा रहा है नंबर। तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि बीइंग अ लाइब्रेरियन हमको उनको रीडिंग में एंगेज करना है। चाहे आप कुछ मत पढ़ो, चाहे लिटरेचर ही पढ़ लो,
क्योंकि जिसको पढ़ने की आदत होगी वो कुछ ना कुछ तो उसको रीडिंग करने को चाहिए, है ना। तो ये हमें इसी के लिए स्कूल्स में तो स्पेशली कि रीडिंग में बच्चों को इनकलकेट की हैबिट्स करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा राइट। इस तरीके से चलो पंचतंत्र भी है इंटरनेट आर्काइव पे, ये इंग्लिश में भी है, ये एक्चुअली स्कैन है ना, तो थोड़ा क्वालिटी कई बार हो जाती है इस तरीके से। का ही प्रॉब्लम है, उनका कंटेंट बहुत अच्छे से पीडीएफ स्कैन नहीं है। उनके हाई एंड स्कैनर्स नहीं होंगे मे बी, है ना। वो जो कलर होता है ना, वाइट करने में वो क्वालिटी कम जाता है। जैसे ओरिजिनल पेज अब इस देखो, तरह से होगा। पहले के बच्चों ने ये सब देखा हुआ है, अभी के बच्चों को शायद ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पता उनको। क्लास बुक 3 इट इज़ कंपैरेटिवली ठीक है, बढ़िया है, पढ़ सकते हैं बच्चे। बट दिया अच्छे से हुआ है इसमें, मतलब आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमारी आंखों पे बहुत जोर पड़ रहा है और ये पढ़ रहा है, बट इसमें इतने अच्छे से दिया हुआ है कि नहीं, अगर लोग ये बोलते हैं कि हम बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं देना चाहते हैं, है ना, तो क्या आप कह रहे हो तो क्या बच्चे स्क्रीन टाइम नहीं ले रहे हैं? बच्चे ले रहे हैं, तो बेटर ये कि वो स्क्रीन टाइम ले रहे हैं जितना भी, वो अच्छी चीज़ों के लिए लें इंस्टेड ऑफ जो, हाँ, क्योंकि जब सुपरविजन बच्चे के ऊपर आप हर वक्त नहीं कर सकते। और मोबाइल फ़ोन का क्या है, अभी बच्चा ये खोल के बैठा है, आप सडनली आप जाओगे तो वो कर देगा। विंडोज 1 मिनट में बच्चा, आप जितनी देर में सोचोगे उतनी देर में वो कर चुका होता है, ठीक है। तो इसलिए स्क्रीन टाइम कम तो करना ज़रूरी है, लेकिन जितना है उसको अच्छी चीज़ के लिए हम लगाएं, वो बेटर है। क्योंकि स्क्रीन टाइम तो कोविड के टाइम ने अपने आप इंक्रीज़ किया, 5-5 6-6 घंटे ऑनलाइन क्लास ली गई हैं। तो अब आप कहो कि बच्चे, और बच्चे यूज टू हैं अब उस चीज़ के, उनको मोबाइल चाहिए होता है बहुत। मैं पता नहीं वो बच्चे कौन से हैं और वो जो पेरेंट्स कौन से हैं जो कि बच्चों को स्क्रीन टाइम, बच्चे ना ले रहे हैं स्क्रीन टाइम और ना पेरेंट्स दे रहे हैं। बट रीडिंग हैबिट इन द फॉर्म ऑफ बुक्स ऑल्सो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी कि लाइब्रेरीज जो हम कहते हैं ना हमारे अस्तित्व पे सवाल है, ऐसा नहीं है, लाइब्रेरीज हमेशा रहेंगी। आज भी ऐसे बच्चे हैं जो, जिनको हम बोलते हैं ना कि नहीं मैम हमको तो बुक चाहिए, उनको बुक चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि एवरीथिंग इज अवेलेबल इन इंटरनेट तो उनको नहीं चाहिए, ठीक है। हमें ही नहीं मन करता कि मैं सारा दिन कंप्यूटर खोल के बैठे। पढ़ना चाहते हैं हैं, पीडीएफ से, कोई नहीं हम भी नहीं पढ़ते मैम। वो एक मजबूरी है कि आपको अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे हमारे टाइम में होता है भाई एक ही बुक है, कई बार इशू नहीं हो पाई है, तो तब होता था कि चलो फोटोकॉपी करा लिया या तब। बट अब आजकल बच्चे, आज अभी भी ऐसे बच्चे हैं जो बुक्स पढ़ना चाहते हैं, जिनको इंटरनेट पे नहीं है कंफर्टेबल। मेरे स्कूल में एक बच्चा है, मॉर्निंग उसने एक शेल्फ खत्म कर दिया, मॉर्निंग में आता है बुक्स इशू कराता है, आधी बुक्स खत्म कर देता है, जब छुट्टी होती है ना टाइम घर पे हो नहीं पाता है, रख देता है। मतलब लंच टाइम में भी ना वो पढ़ता ही रहता है, पढ़ता ही रहता है। नहीं, रीडिंग इज एन एडिक्शन। जैसे आप मोबाइल फोन एक एडिक्शन है ना, आप कभी भी आप करना, आप खुद भी ट्राई करना, रीडिंग एक एडिक्शन है। आपने एक नॉवल उठा लिया और आपने पढ़ना शुरू किया, वंस योर इंटरेस्ट विल जनरेट, उसके बाद आप खाते पीते सोते, मतलब आप बीच में कुछ, आपको कुछ अर्जेंट काम के लिए उसको रखना भी होगा ना, तो आपको बस ये लगा रहेगा मैं फटाफट खत्म करूं और मैं अपना वो बुक। लास्ट तक पता चल जाए तो हमको अपने बच्चों में उसी तरीके की रीडिंग हैबिट्स इनकलकेट करनी है, ठीक है। एडिक्शन अगर है भी तो अच्छी चीज़ का हो तो समझ आता है ना, मोबाइल फोन्स का या टीवी का या इन चीज़ों का एडिक्शन तो कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इंटरनेट आर्काइव का आप दे सकते हो। बाकी मैं कॉमिक्स वाला मैं एक बार देखूंगी, क्योंकि मैंने खुद 4-5 साल पहले वो चीज़ देखी है। क्योंकि हम प्राइमरी को, मैं प्राइमरी क्लासेस को देना चाहती हूँ कि भाई वो अगर पढ़ना चाहते हैं, दोज आर आल्सो गुड एंड क्लीन कॉमिक्स, जब हम हाँ। अच्छे लगता है विद पिक्चर्स। अमर चित्र कथा भी पढ़ रहे हैं बच्चे, बट वो हैवी होती हैं कई बार, या बहुत स्टोरी हैवी होती है, तो इतना इंटरेस्ट नहीं जनरेट हो पाता नहीं, उसमें। कॉमिक्स में छोटे बच्चों को इंटरेस्ट बहुत आता है। हाँ वंस दे विल स्टार्ट रीडिंग ना, तो वो आपसे पूछेंगे आके, बिल्कुल। क्योंकि मुझे पता है, मैंने अपने, मेरा माय चाइल्डहुड वाज लाइक दैट ओनली। मतलब बुक्स कॉमिक्स आई नहीं कि अगर नई वाली नहीं मिल पाती थी तो एक रहता था कि बस कब मिलेगी कब चंदा मिलेगी। मामा और ये सब मैगजीन्स जो हम पढ़ते थे, इतनी सब्सक्राइब करते थे छुट्टियों में, और ये इतना मैगजीन्स हम लोग पढ़ते थे। एग्जैक्टली तो ये आप बच्चों को ये तो बता ही सकते हो इंटरनेट आर्काइव पे, इसमें भी अच्छा खासा लिटरेचर है, काफ़ी लिटरेचर है इसमें भी। ये देखो ये सब बच्चों की, पंचतंत्र के इतने रिजल्ट्स आ गए, कितने रिजल्ट्स आए हैं पंचतंत्र के, 162 रिजल्ट तो पंचतंत्र के ही आ गए हैं। आई शेयर दिस। चलिए आई थिंक आज की हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। अभी आपकी नीरज सर की क्लास कब है? आज है? आज नहीं है, कल है, मंडे ट्यूसडे में है, कहीं आया था मैम, उसी में मैं अभी अच्छा, तो आप उस अभी क्लास नहीं में जो हाँ। कवर होगा टॉपिक्स, वो आप एक बार मुझे बता देना। अगर हमारे से एडिशनल कुछ हुआ होगा तो वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। मेरे ख्याल एक, अभी हमारी एक क्लास बची है, 2 बची हैं इसके बाद। ये तो आपको पता होगा।
मेरे ख्याल से अभी आज के 10th है ना, 17th और 24th। 24th मुझे लग रहा है शायद 2 और हैं। आई थिंक अदिति ने मुझे 24th शायद कहा था। मैं भी चल रहा है बंद नहीं। क्या ये रिकॉर्डिंग उनको बोलो बंद कर दें। लाइव नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है, बंद कर दो, उनको बोल दो। सर की क्लास है 11 मंडे को 7 से 8। मंडे कल है ना, तो 7 से 8 है। अच्छा, तो आप उसमें शेयर कर देंगे। ठीक है।